ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा रिपीटेड शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का, गुरुजी के हुक्म से, क्योंकि आज गुरुजी ने बहुत बड़ा संकट फिर से काटा है। और ये शुक्राना गुरुजी के बेटे की तरफ से है या दामाद की तरफ से है। संगत जी, आज सुबह में गुरुजी ने सेवा ली थी सुमन से कि बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो ये 3 लोगों को अपने साथ लेके गए थे। त्रिशक्ति की रक्षा कवच के साथ गुरुजी ने इनको भेजा था। और मुझे गुरुजी ने बताया भी था कि तुझे तेरे पति की चिंता तू छੱਡ दे, मैं ओदे नाल हाँ। और मैं निश्चिंत रहती हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी क्या हुआ ना कि आज जब वो ऑफिस पहुँचे हैं और पार्किंग एरिया में, तो जहाँ पे इनका पार्किंग है वहाँ पे बहुत पानी जमा हो रहा था। तो इनको ना दूसरी जगह पे गाड़ी लगानी पड़ी और वहाँ लगाने के क्रम में ना समझ लीजिए कि बीच में गुरुजी ही आ गए होंगे, नहीं तो इनकी कार को बहुत ज़बरदस्त धक्का लगने वाला था। आगे में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था जो कि बारिश की वजह से दिख नहीं रहा था और एक गाड़ी बहुत तेज़ी से इधर आ रही थी। जैसा कि इन्होंने बताया, मैं यही समझ पाई थी। और ये बहुत टेंस थे कि बच गया आज, गाड़ी बिल्कुल बेकार हो जाती। और मैंने कहा चोट भी तो लगती। तो ये कहते हाँ, चोट तो जो लगती गाड़ी, इनको गाड़ी के लिए बहुत कंसर्न रहता है संगत जी। लेकिन हमारे गुरुजी हैं ना, वो बेटे की बात को समझते हैं, उनके भावनाओं को समझते हैं। तो गुरुजी ने ना तो गाड़ी को कुछ होने दिया और ना ही अपने बेटे को, अपने दामाद को। शुक्राना बाबा। और इस तरह रक्षा करते हैं ना गुरुजी कि बिल्कुल, मतलब होता है कि इनकी बलाएं ही लेती रहूं, हमेशा इनको, इनकी नज़र उतारती रहूं। संगत जी, परसों की बात है, परसों गुरुजी मुझे कहते हैं, बड़ा आलस आ रहा ना तैनू। ये मैसेज था मेरे लिए फेसबुक पे। बड़ा आलस आ रहा है तैनू, चल अपनी नज़र उतार ले। और संगत जी, मैंने गुरुजी से क्या कहा, रिपीट इसके आंसर में, गुरुजी मेरी नज़र तो आप उतारोगे, मैं तो आपकी नज़र उतारूंगी। और मैंने गुलाब का फूल मंगवा के सच्ची में गुरुजी की नज़र उतार के उनके चरणों में रख दिया था। संगत जी, उसी गुलाब की पंखुड़ी पे मैंने कल, एक जो वेंडर आया था जिसके पैर में चोट थी, तो उनको वो निकाल के दे दिया था चंदन का टीका। और उसकी ब्लेसिंग के रूप में गुरुजी ने आज मुझे जो सत्संग ब्लेस किया, उसमें एक अंकल के L3 L4 में सेम प्रॉब्लम था जो सुमन का था। उनका कल क्या हुआ ना, वॉक करते हुए ये बता रहे थे कि मैं आजकल सीढ़ी चढ़ता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा ये होता है, सफोकेशन होता है। और बार बार गुरुजी मुझे हार्ट वाले सत्संग सुनाते हैं ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया होगा, थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे। तो मैं जानती हूँ कि गुरुजी ने आज मुझे जो जो सत्संग सुनाया है वो सारे, एक तो उनका वो एंजियोप्लास्टी हुआ था अंकल का, और बहुत कम एज में, जब उनके बच्चे बहुत छोटे थे। लेकिन गुरुजी महाराज ने उनको ब्लेस किया, बार बार ब्लेस किया। और फिर अभी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन गुरुजी हाथ पकड़ के बाहर भी निकालते हैं। जब उनका L3 L4 का वो हुआ था, ट्रांसप्लांट उनका भी हुआ था, जैसे सुमन का हुआ है। तो जब वो, अभी हम लोग को है ना कि डॉक्टर को दिखाना है, तो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ड्यू है वो दिखाना। तो हम लोग यही, सुमन को डर लगता रहता है कि सब ठीक हो अंदर में। और आज सत्संग में गुरुजी ने सुनवाया कि जब वो अंकल दिखाने के लिए गए रूटीन में, तो डॉक्टर ने कहा कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो गया है। तो शुक्राना गुरुजी। उसमें भी अंकल को देख के कोई डॉक्टर नहीं समझते थे कि रिपोर्ट अलग लग रहा है और आदमी अलग लग रहा है। ऐसी इसी तरह जब इनका डिटेक्ट हुआ था संगत जी, 4 स्टेज कैंसर, तो उस वक्त जब ये चलते थे तो कोई डॉक्टर बिलीव नहीं कर पाता था कि ये अपने पैर पे कैसे चल रहे हैं, क्योंकि इनके पैर में कोई जान नहीं बची थी, क्योंकि कोलैप्स्ड था L3 और L4 दोनों, और थोड़ा सा L5 भी। तो रीढ़ की हड्डियाँ बिल्कुल नहीं थी। और संगत जी, आजकल गुरुजी मुझे रीढ़ की हड्डियों के बारे में भी सत्संग सुना रहे हैं कि तेरी रीढ़ की हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, अपना ख्याल रखा कर। तो शुक्राना गुरुजी। और उस सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे पति को मैंने लाइफ ब्लेस कर दी है बेटा,
अब तू निश्चिंत हो जा और खुशियाँ मनाने की तैयारी कर। अब जो तुझे मैं न्यूज़ दूँगा तो तू नाचते-नाचते रोते-रोते खुशी के आँसू रोते हुए शुक्राना सत्संग करेगी। तो हाँ बाबा मैं करूँगी, आपने कहा है तो मैं करूँगी। आपने कहा मैं सदा सुहागन रहूँगी तो रहूँगी। आपने कहा है कि जिस तरह मेरी माँ आपके चरणों में लाल-लाल चुनरी में मेरे बाबूजी के हाथों आई विदा हुई, उसी तरह आप भी मुझे विदा करोगे मेरे सुमन के हाथों, तो वो होगा। आपने जो कहा है वो सब होगा। आपने कहा है कि मैं आपकी बेटी अपने पैरों पे खड़ी होगी, अपने पैसे कमाएगी, उससे लोगों को सेवा करेगी, तो वो करेगी। आपने कहा है आपके नाती और नतनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, आपने ब्लेस कर दिया है तो किया है। आपने कहा है कि मेरी सासू माँ को लाइफ ब्लेस किए हैं तो किए हैं। आपने कहा है कि तू संगत की सेवा बड़े दिल नाल करती है, मैं तेरा कल्याण औदे ही कर देना है, तो आपको कर देना है ना बाबा। मैं आप पे कभी कुछ नहीं कहती हूँ। संगत जी आज गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट काटा है सुमन का। अभी क्या हुआ ना, इनका मुझे अभी लग रहा था कि बहुत देर हो रही है, अभी तक क्यों नहीं आए हैं, जबकि अपनी कार से गए हैं। तो संगत जी मैंने बेटी को बोला कि पूछ पापा से कि कहाँ पे हैं। संगत जी जब उसने पूछा तो वो बोलते हैं कि अभी तो मैं जैम में हूँ, पूरा रोड डाइवर्ट कर दिया है और अभी तो लगता है कि यहाँ से आधे घंटे लगभग दिखा रहा है घर पहुँचने में। और संगत जी मैं अपना वो मुझे विपिन भैया ने अभी जो सत्संग का वो भेजा था, एक कौन सा भेजा था भैया ने, 428 नंबर, उसमें ना मेरा ही वाला सत्संग आ रहा था। तो मैंने जैसे उसको ऑन करके मैं सुन ही रही थी, तो मैंने उसको रोका और मैंने तुरंत कहा कि नहीं बाबा, अभी तो मुझे शुक्राना करना है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से ये कहा संगत जी, मुझे सपने में भी दिखाते थे कि मेरा रास्ता बहुत लंबा हो गया है और रास्ता बड़ा करके भी गुरुजी हमारा कष्ट काटते हैं। कभी कभी बड़े मंदिर पहुंचने में हमें घंटों लग जाते हैं। तो गुरुजी कहा करते थे कि जब ये मंदिर आते हुए तुझे जो मैं ये समय लगवाता हूँ ना, तो जन्मों के तेरे पाप और तेरे कर्म काटते रहता हूँ, तो खुश होके बिता लिया कर उस समय को, उस क्षण को। तो संगत जी आज जो सुमन जाम में फंसे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी उनके सारे माड़े कर्म अभी ख़त्म कर देंगे और बिल्कुल उनको शुभ शुभ करके घर ले आएंगे। शुक्राना गुरु जी। और हेमा आंटी का, निशु आंटी का, शीतल आंटी का, दीक्षा आंटी का, सबका शुक्राना, क्योंकि वो लोग जो पाठ की सेवा करते हैं ना, बहुत सुकून दे रहा है। मैं बिल्कुल छूट गया मेरा पाठ करना। तो मैं आज गुरुजी का हुक्म हो रहा था कि देख, सब तेरे लिए पाठ करते हैं, तू कब करेगी बेटा। तो मैं अपने महाराज के हुक्म को नहीं टाल सकती हूँ संगत जी। तो आज आप सबके लिए, हाँ, और अपने गुरुजी महाराज के लिए, अपने साहिब मेहरबान के लिए ये चौपाई साहब का पाठ आप सबके लिए समर्पित है साथ संगत जी। तो गुरुजी प्लीज़ ये सेवा आप स्वीकार करना और मेरे जितने भी साथ संगत जी हैं सबको आप ब्लेस करना बाबा, बहुत बहुत ब्लेस करना संगत जी। महाराज के चरणों में ये पाठ की सेवा स्वीकार करवाना और आप सबको बहुत ब्लेसिंग मिले हमारे गुरुजी महाराज की कृपा से। श्री चौपाई साहब। एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी दी फतेह पातशाही। कवियो बाज बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित दी इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सभे तुम पा धावो हो, आप हाथ दे मोहे बचावो, सुखी बसे मोरो परिवारा। सेवक सिख समय करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संघरिए, पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे पियासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न ध्याऊं, जो बड़ चाहूँ सो तुमसे पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिए, चुन चुन शत्रु हमारी मारिए, आप हाथ दे मोहे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पाछा। श्री असी धुज जो करियहु रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता,
तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बपुधरा, काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कर विशन प्रकाशा, सगल काल की किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जो धियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहि हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत्य जच्छन उपजायो, आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझयो हमारा, नमस्कार तिसहि को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सिखन को सब गुण सुख दियो, शत्रुन को पल मोह बध कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुले की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्टि कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए सावन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आक रख करत हो कब हो, तुम में मिलत देह धर सब हो, जेते बदन सृष्टि सनधारी, आपु आपुनी बूझी उचारे, तुम समहीते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरु आलम, निरंकार त्रिविकार त्रिलंभ, आदि अनिल अनादि असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेद न पावत बेदा, ताको करि पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछु भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नहीं निव, आपु आपुनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहि तेती, तुम्हरा लखा न जाए पसारा, के विधि सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राज कहीं भूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, उत्भुज खानी बहुर रच दीनी, कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमटी भयो शंकर इकैठा, सगरी सृष्टि दिखाए असंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बारी असिख संघरो, दुष्ट जिते उठावत ताता, सगल मलेच्छ करोड़न घाता, जे असुज तव शरणी पड़े, तिनके दुसट दुसति है मरे, पुरख जवन पगु पड़े तिहारे, तिनके तुम संकट सन तारे, जो कलि को एक बार धियाए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं, रक्षा होई ताहि सब काला, दुसट अरिषट टर तत्काला, कृपा दृष्टि तन जाहि निहरियो, ताके ताप ससक मही हरियो, रिद्धि सिद्धि घर मोह सब होई, दुसट छाह छब सके न कोई, एक बार जिम तुम्हें संभारा, काल फासते ते ही उबारा, जिस नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुसट दोख ते रहा, खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहु पारी, सरब ठौर मोह होई सहाय, दुसट दोख ते लेहु बचाई, दुसट देहु मोहे लेहु बचाई। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और गुरुजी महाराज ने कहा है
कि इसके बाद हमें ज़रूर कहना है, ताती वाऊ न लगई पार ब्रह्म सरनाई, जो गिरद हमारे रमकार, दुख लगे ना भाई, ताती वाऊ न लगई पार ब्रह्म सरनाई। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम ओखद दिया हे काली बुलाई, हे काली बुलाई, ताती वाऊ न लगई पार ब्रह्म सरनाई। राख लिए तिन राखनहार, सब व्याधि मिटाई, कहो नानक कृपा भई, प्रभु भय सहाई, प्रभु भय सहाई, ताती वाऊ न लगई पार ब्रह्म सरनाई। वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आज गुरु जी ने मुझे एक अंकल का सत्संग सुनाया, शुक्राना सत्संग। गुरु जी की लाइफ टाइम संगत है। और एक बार क्या होता है ना कि वो बड़े मंदिर में सफाई कर रहे थे और वो बहुत ज़ोर से गिर गए। अगस्त का महीना था, सोमवार था, और वो बहुत ज़ोर से गिर जाते हैं और उनकी आंटी को इस बात का कोई एहसास नहीं था। वो अपने पाठ पूजा में लगी थी और उनका उनको वहाँ पे आभास होता है कि गुरुजी उनको विज़न दिखाते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि वो देखती है कि गुरुजी ना गिर जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि अरे, आंटी पूछती हैं कि गुरुजी आपको क्या हुआ? तो कहते हैं कि अरे नहीं, आज ना मैं यहाँ पे मेरे बड़े मंदिर में आज बहुत लोग आएंगे ना, तो बहुत लोग उसमें से गिरने वाले हैं, तो मैं ना उनके कष्ट अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो गुरुजी को उन्होंने गिरते हुए विज़न में देखा और गुरुजी ने सबके कष्ट काटा। और इधर अंकल जब गिरे तो उनकी ऐसी कंडीशन थी कि उनको चोट बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती, उनका कुछ ऐसा होता था। और लेकिन जब वो गिरे तो उनको लगा कि मेरा तो आज सारा कुछ टूट गया, अब तो मैं बेड रिडन हो ही जाऊँगा। लेकिन वो बहुत आराम से उठ पाए थे। सब ने उनको पकड़ के उठाया था। और उसी वक्त आंटी को ये विज़न आना, तो गुरुजी अपने हर बच्चों का हर जगह ख्याल रखते हैं। मैं जानती हूँ किसी न किसी संगत के पैर स्लिप किए होंगे जो गुरुजी ये सत्संग सुना के उनको ब्लेस कर रहे हैं, या मेरा ही कभी कुछ होने वाला था। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणी जय गुरु जी। सर्वत्र भला। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग 6:50 पर 52% चार्ज है बाबा, आपके समक्ष साझा कर रहे हैं। शुक्राना 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 है बाबा। मेरा आवाज़ पता नहीं क्यों फिर से थोड़ा बैठ गया है गुरु जी। बाबा, कल मैंने मध्य रात्रि में ही 12 बजे के बाद ही अपना अमृत वेला संभाला था। आज थर्सडे बाबा, आपके बच्चे के स्कूल जाना था, छोटे बेटे के स्कूल आपके रिजल्ट कलेक्ट करने को। तो बाबा 9:30 से 11 का टाइम था।
मैं गई, मैंने प्रिंसिपल सर को देखा, मैंने कहा कि सर कल जन्माष्टमी सेलिब्रेट किए हैं और बच्चे लोग को टॉफ़ी भी नहीं दिए। बोला आपको किसने कहा? सब बच्चे लोग को टॉफ़ी दिया गया है लेकिन सबने खा ली। तो बाबा मैं हंसते हंसते ऊपर चढ़ गई। बाबा हमारे संगत भाई बहन में बहुत जन टीचर है, बहुत जन प्रोफेसर है, कोई इसे प्लीज़ पर्सनली ना। बाबा जहाँ तक मैं जानती हूँ, कल प्रिंसिपल सर ने हमारे बेटे के जो क्लास टीचर हैं बाबा, सिर्फ मैं हमने ही कंप्लेन नहीं किया था और 2-3 पेरेंट्स ने भी कंप्लेन किया है उनके बारे में। तो बच्चों को हाथ उठाती हैं, बहुत परेशान करती हैं। एक आधी बार तो सुना था कि माँ बाप लेके भी बात उठाई थी बाबा। गुरुजी कल उनको सर ने बहुत ज़्यादा ही डांटा। तो मैं जैसे उठी हूँ सीढ़ी से, बाबा मेरे पाँव में नी कैप रहता है और पुराना सा मकान है तो काफ़ी ऊंचा ऊंचा सीढ़ी। तो उठी हूँ तो फर्स्ट फ्लोर पे ही वो जो मासी है, वो बचपन से जो बच्चे को देख रही है वो थी बाबा। उसने मुझे कहा गुड मॉर्निंग आंटी आंसू नासू। और मैं हाँ, मैं बैठ गई बाबा वहाँ, क्योंकि बहुत हाँफने लग जाती हूँ आजकल सीढ़ी से चढ़ के। पाँव का दर्द की वजह से ऐसा लगता है कि कितना ऊंचा ऊंचा सीढ़ी चढ़ रही। वहाँ बैठी थी, मैंने पूछा कि नाज़ा मैम क्लास में है? बोला हाँ है। बाबा मैंने उनसे भी कहा कि इतना साल हो गया बच्चे को पढ़ते, बच्चे का सारा तकलीफ सब समझता है, जानता है, पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा बाबा, मासी ने। मैं ऊपर गई, मैंने कहा मैम गुड मॉर्निंग। बाबा आपको क्या ही बताऊँ, मैं यदि आपको गुड मॉर्निंग बोलूँ तो इन रिटर्न आप या तो स्माइल दीजिए या तो गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग से ही दीजिए। मैम आपको क्या सर बाबा आपको क्या बोलूँ कि कौन सा चीज़ का अहंकार आजकल के यंग जनरेशन में है, पता नहीं चलता बाबा। कोई कोई तो इतने अच्छे होते हैं कि एकदम डाउन टू अर्थ, और कोई कोई तो बाबा एकदम सर पे चढ़ ही जाते हैं। बाबा ना हाय ना हेलो, मेरे को दिखते ही जस्ट देवजीत हाइट का पेपर निकाला गया। मैं सामने बेंचेस पे ही सब बैठते हैं पेरेंट्स लोग, क्योंकि इतने छोटे छोटे चेयर में तो हम लोग आएंगे नहीं बाबा। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, जस्ट वो अपना सर झुका के जो वो पेपर निकाल के मेरे हाथ में रख दी, रिज़ल्ट हाथ में रख दी। रिज़ल्ट बाबा मैंने आँख घुमाया, सब में दिखा क्या कि बहुत इम्प्रूवमेंट है। तब बाबा मेरे से बोले, आप बोले रहते नहीं बना कि मैम बच्चे हैं तो बदमाशी करेंगे ही, तो हमें तो उनको प्यार से ही समझाना होगा। और चाइल्ड लोग पैम्पर्ड होते हैं, मेरे बच्चा तो ज़्यादा ही पैम्पर्ड है, तो मैम हाथ उठाने का कोई वजह ही नहीं होता है, अच्छे से समझाएंगे तो समझ जाएगा। बाबा मैंने सोचा बाबा वो लेडी हैं, लेडी भी नहीं होगी गुरुजी, हार्डली 22-24 साल की, आप लेडी ही बोल सकते हैं बाबा। आँख तक नहीं उठाया कि मुझे हाँ जी, कि हाँ आई एम सॉरी जी, या सॉरी भी नहीं चाहिए कि ठीक है मैं ख्याल करूँगी। नहीं बोली बाबा, नहीं बोली। मैं चुपचाप लेके अपना पेपर, बच्चे का पेपर लेके, रिजल्ट लेके नीचे नीचे चली आई। मैंने देखा बाबा आपका बेटा फर्स्ट टर्मिनल पूरा प्रॉपर जैसे अटेम्प्ट किया जाता है वैसे अटेम्प्ट किया है, और उसने उसमें अच्छा ही किया है बाबा। और जितना भी चीज़ उससे छूटा हुआ है गुरुजी, वो छूटा है लैक ऑफ, वही जो स्लो राइटिंग के लिए बाबा पेपर उससे छीन लिया गया। नहीं तो मैथ्स द कॉलम हिंदी में वो सबसे अच्छा है। हिंदी में मैम ये उसको लिखी है पुअर, क्योंकि बाबा एक पेज पूरा पेपर मैंने वो कर रहा था, उससे पेपर छीन लिया गया है। तो बाबा इसमें तो मुझे कुछ और बोलना ही नहीं है मैम को। यदि 5 मिनट का भी टाइम दे दिया जाता तो उसको वो पेपर पूरा कंप्लीट कर लेता बाबा। खैर गुरुजी, अब मैं इस चीज़ पे और भी वर्क करूँगी कि ये ज़्यादा घूमे नहीं और अपना काम झटपट ख़त्म करें।
बाबा जो ईवीएस के सब इतने बड़े बड़े स्पेलिंग्स के लिए मैं डर रही थी, बाबा उसने 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 ए पाया है और उसमें वेरी गुड लिखा हुआ है। तो बाबा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैं इससे अच्छा और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ इससे। तो आपका अनंतम शुक्राना है। मैंने कहा वो जैसे मैं रिज़ल्ट लेके आई, नीचे मासी ने कहा कल सर ने बहुत डांटा है, देवजीत को मारा है और दो एक पेरेंट ने बोला है। और नीचे जैसे पहुंची हूँ, प्रिंसिपल तो अपने कैबिन में थे, तो जो दरवान है उसने कहा सब कुछ ठीक है ना मैम। हम बोले हाँ सब कुछ ठीक होना होगा मानिकदा, मेरे बच्चे का ना सर का एक बाल इधर उधर नहीं होना चाहिए, मेरे को पुलिस का बुलाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम अकेले ही काफ़ी है। बाबा थोड़ा अपना यदि नहीं जोड़ खटा के रखो तो टीचर लोग तो पता नहीं क्या ही क्या करे। बाबा वही लोग से ना सबसे डर लगने लग गया है, कोई भी प्रोफेशन वाले लोग से। बाबा मैं आ गई, बच्चा छुप के था, बच्चा ने सोचा कि आंटी डांटेगी। मैंने कहा नहीं बाबू तुमने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, अब इससे और भी अच्छा चीज़ करना। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि जैसा उसने रिजल्ट किया है, जस्ट हैंड राइटिंग पे वर्क करने के लिए बोला गया है, बाकी बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट दिखा हुआ है उसका पेपर में। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है कि आपका बेटा, आपका ये बच्चा भी आपका नाम रोशन करेगा बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा घर आके मैं 2 दिन से इसको पढ़ाने का कोशिश कर रही हूँ, पर ये किसी किसी तरह से भाग जा रहा है। ऐसे ही मेरी LIC एजेंट का फ़ोन आया, तो बाबा वो बाजू में रहती है, वो मेरी छोटी बहन के रिलेशन में ही है। मैंने जैसे इससे पूछा कि मैं इसके लिए ड्राइंग का टीचर खोज रही हूँ, तो बाबा ड्राइंग के टीचर भी मिल गए। हमारे बैक लेन से ऑपोजिट फुट पे ही जाने से ड्राइंग टीचर का घर है, मतलब मेरे मायके के ऑपोजिट गली में। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि उनका घर का नंबर भी आपका ब्लेस नंबर है, जो कल आपने 13 तारीख का ब्लेसिंग्स दिया था, उनका भी 13A उनका बिल्डिंग का नंबर। और शहर भी एकदम स्मार्ट, अच्छे, गुड लुकिंग, भद्र, जैसे प्रॉपर बंगाली लोग होते हैं। उनका छोटा सा कमरा है, कम से कम उतना ही देर में बाबा और बहुत इकोनॉमिकल रेट में बच्चा अच्छे से गया। सर ने सारा टेक्निक उसको सिखाया, साथ में बैठ के कलरिंग भी करवाया सामने बिठा कर। और मैं बैठी थी, उन्होंने कहा कि आप जा सकती हैं, आप तो बाजू में रहती हैं, आप आ जाइएगा 1.5 घंटा बाद। मैंने कहा सर आज भर मुझको रहने दीजिए, मैं फिर अगले दिन से उसके अंकल को भेजूंगी, वो ले जाएंगे, वो दे जाएंगे और मैं लेके आ जाऊंगी। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आज आपका ब्लेसिंग्स मिला कि बच्चे का ड्राइंग स्कूल में भी एडमिशन हो गया, वो भी बहुत कम रेंज में। बस बाबा वो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके भी आगे बढ़े, तो और हमें और क्या चाहिए। थोड़ा हमें मेरा ये अच्छा हुआ बाबा, मैं थोड़ा इसी बहाने वॉक करके या तो उसको लेने चली जाऊंगी या तो लेके चली आऊँगी। बाबा वहाँ थोड़ा ज़्यादा ही भीड़ था, आज कोई पिक्चर का शूटिंग चल रहा है, वहाँ पर लेन बड़ा है और वहाँ बहुत बड़ा दुर्गा पूजा और काली माता का पूजा भी होता है। तो बाबा इसलिए थोड़ा वहाँ भीड़ बढ़ा हुआ था। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, यही मैं घर लौटी हूँ और आपको अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ कि आज आपने ढेरों सारे ब्लेसिंग्स दी। 777 तो है ही है, उसके बाद बच्चे का जो क्लास है वो उस बिल्डिंग का भी नंबर 13 है, तो तेरी साथ साथ अब नया ये वाला चीज़ हो गया बाबा। आपका एकदम शुक्राना। बस बाबा कल बेटे ने फ़ोन तो उठाया था, अब किस दिन वो प्रॉपरली बात करेगा, बस उसी का इंतज़ार है गुरु जी। हम सब कुछ आपके भरोसे छोड़ के बैठे हुए हैं बाबा, बस सब्र करते करते कहीं बाबा, मतलब हम क्या ही बोलें आपको। यही मेरा आज का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। आज
14 अगस्त है और मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके सामने बैठ के कर रही हूँ, घर पहुँच के। इस तरह से अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी। बाबा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी सभी संगत जी को, गुरु परिवार जी को, और जय जय गुरु जी सौम्या आंटी, विपिन अंकल। और मैं दिल से शुक्राना करना चाहूँगी सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल का, कि वो आपके प्लेटफॉर्म के कारण ही हम अपनी जो सत्संग है, शुक्राना सत्संग है, वो साझा कर पा रहे हैं। और आज का जो डेट है, आज की डेट है 14 अगस्त की है। टाइमिंग जो हुआ है 5:59 हुआ है। आज गुरुवार का दिन है, गुरु जी का दिन है। और मैं गुरु जी की बेटी कंचन नवी मुंबई से बोल रही हूँ। और मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ और अपनी हाजिरी लगाती हूँ। गुरु जी महाराज, जो आप चाहते हो बोल, वो वही मेरे कंठ से निकले गुरु जी महाराज। और मुझे सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी महाराज, जो भी गलती हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। और गुरु जी हमारी कुल देवी से भी क्षमा मांगती हूँ, अगर कोई गलती हुई कि माता रानी हमें क्षमा कर दीजिएगा। पितरों और कुल देवता गुरु जी महाराज, उनसे भी क्षमा याचना करना चाहूँगी। अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। कुल देवता और पितरों से भी मैं क्षमा याचना करना चाहूँगी। और गुरुजी महाराज, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ये शनिवार तक, जो आने वाला शनिवार है, तब तक तुझे अलर्ट रहना है और ध्यान रखना है। उसी दौरान मैं अपना सत्संग करती जा रही हूँ। और मैं देखती हूँ कि मैं रात को गुरु जी के स्वरूप तो मेरे पास है नहीं, मोबाइल में ही मैंने पिक्चर लोड करके गुरु जी के चरणों में लगा के मैं लोटा पानी भर के रखती हूँ। और मैं देखती हूँ कि 2-3 दिन से लगातार वो लोटा का पानी, इतना पानी तो साफ है पर लोटा मैं रोज़ धो रही हूँ, नींबू से, नमक से धो रही हूँ। और लोटा मैं पहले भी रखती थी, लेकिन इतना काला मैंने देखा नहीं। पूरी तरह से काला हो रखा था, 2 दिन लगातार काला काला, इतना ज़्यादा डार्क कलर। तो मैं यहाँ पर गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहूँ। गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट मेरा काट दिया है। मेरे परिवार में कष्ट आने वाला था, गुरुजी मुझे आज संकेत पे संकेत टेलीपैथी मैसेज के थ्रू दे रहे हैं। गुरुजी महाराज ने वो जो कष्ट है, मेरी बेटी कष्ट काट दिया है। मेरी बेटी अभी उसको वायरल फीवर हुआ। जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि 90% मैं अपने ऊपर लेता हूँ और 10% आप लोगों को, गुरु संगत जो होती है, उनको भुगतना नहीं पड़ता है कर्मों का फल। तो मेरी बेटी को एक नॉर्मली गुरुजी महाराज ने वायरल फीवर के थ्रू कष्ट कटवाए हैं। और कल ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं भी स्कूटी से गिरने वाला था, स्टैंड लगा रहा था। उतने में मुझे लगा कि मैंने स्टैंड लगा दिया है और मैं आधा बॉडी लेके उतरने लगा, तो उतने में स्टैंड लगा नहीं हुआ था और मैं ज़ोर से गिरा, मेरे पैर में लग गई चोट। स्कूटी जो है, जो एक्टिवा है, वो मेरे पैर पे गिर गया। और ये बात जो हस्बैंड मुझे बता रहे थे, इससे पहले गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया था कि बेटी और पिताजी दोनों का ही बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। बेटी ये सत्संग सुन सॉरी। और
और उतने में ही रात को मेरे हस्बैंड बताते कि आज मैं एक्सीडेंट होने से बच गया। जय जय गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज यहाँ भी बड़ा संकट आने वाला था, उसे छोटे जिसमें काट दिया, छोटा सा। ज़्यादा तो चोट नहीं आई है उनको, हल्की सी चोट आई है पैर में, और उतने में ही काट दिया गुरुजी महाराज। यहाँ पर मैं गुरुजी महाराज को शुक्राना करना चाहूँगी। तो गुरु महाराज हमारे ऐसे हैं, अपने ऊपर 90% ले लेते हैं और 10% ही हमको कष्ट कटवाते हैं हमसे। गुरुजी महाराज शुक्राना आप अंग संग रहते गुरुजी महाराज, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मुझे ये भी बोल रहे हैं कि बेटा अब मुझे सत्संग सुना रहे हैं कि आज थर्सडे है, मुझे सत्संग सुना रहे कि मैंने तेरा सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया बेटी। तेरा जो भी तेरा जादू टोना था, जो भी तेरा ब्लैक मैजिक था, वो सब भस्म हो गया और वो मैंने अपने ऊपर ले लिया, मैंने काट दिया उसको। बस तू अब टॉयलेट में जाके कपूर, लौंग और दालचीनी को थोड़ा सा उसमें जलाकर धुआं कर दे टॉयलेट में, और पूरे घर में दालचीनी, लौंग और कपूर और पीली सरसों से तू भी पूरे घर में धुआं करके बाहर रख दे। इतना मुझे गुरुजी ने आज बोला है। गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना सुना। गुरुजी संगत जी, जब भी हमने पहले की जो संगत हैं, जो हमारे ओल्ड संगत, उनसे भी, मुझसे भी सुना है कि हमने जब हमारा लोटा बहुत ही ज़्यादा अंदर से काला हो जाता है, इसका मतलब यही है कि जो हमारे कष्ट है वो सब गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है। और वो मैंने साक्षात देखा लोटा कि 2 दिन इतना ब्लैक हो गया, तीसरे दिन में वो काला था ही नहीं अभी, और आज के दिन का भी वो काला है ही नहीं, अपना कॉपर कलर में ही है वो, साफ सुथरा। तो इसका मतलब जो 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 कष्ट था उन्होंने उस लोटे के द्वारा पूरा अपने ऊपर ले लिया। जय जय गुरुजी महाराज, आपकी लीला, आपका बखान करना बहुत मुश्किल है गुरुजी महाराज। आप किस तरह से, किस बहाने से, कैसे संकट को काट देते हो गुरुजी महाराज, काट देते हो आप गुरुजी महाराज। अब पता ही नहीं चलता, वो कट भी जाता है कष्ट हमारे ऊपर से। ऐसी लीला रचते गुरुजी महाराज आप, और प्रैक्टिकल करके दिखाओगे आप गुरुजी महाराज, प्रैक्टिकल करते गुरुजी महाराज। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं अपना सत्संग यहाँ पर समाप्त करती हूँ, और गुरुजी का मंत्र सभी संगत प्लीज, गुरुजी का मंत्र, महामंत्र जो है उस आप बोलिएगा मेरे पीछे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। गुरु जी पल पल का शुक्राना लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सोमी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 13 अगस्त और दिन बुधवार, समय है 10:36। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी सोमी एंड विपिन अंकल जी। हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना जी गुरु जी का शुक्राना। संगत जी, आज क्या हुआ कि जैसे हम सुबह उठे तो 6 बजे, ये 5:45 के आसपास की बात थी, तो इतनी तेज़ जैसे हलवा बनता है तो उसकी खुशबू आ रही थी बहुत ज़्यादा हमारे उठते के साथ ही। तो हम सोच रहे थे कि ये हलवे की खुशबू कहाँ से आ रही है, कि अभी तो इतनी जल्दी, तो 5:30 पौने 6 बजे की बात है, कि अभी तो कोई बना भी नहीं सकता इतनी जल्दी। तो संगत जी, जब वो अष्टमी होती है कंजिका वाली, तब तो फिर भी कोई बना सकता है। तो वह बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और वो काफ़ी देर तक आई थी। फिर हमने इतना ध्यान नहीं करा, तो उसके बाद हमने 7 बजे के करीब
जैसे हमने शिव महापुराण का पाठ किया, मंत्र जाप पाठ किया, वैसे गुरु जी के सामने। तो फिर हमने जैसे हनुमान चालीसा चलाने लगे, तो जैसे दीपा आंटी जी का सत्संग आया, तो उसमें जैसे सत्संग में बताया था कि 3 खुशखबरी आने वाली हैं और उसकी फ्रेगनेंस आएगी कि जैसे चाहे हलवे के रूप में आए, हलवे की खुशबू के उसमें आए, या जैसे घंटी बजती है, जैसे मंदिर में जैसे घंटी बजती है उसकी ध्वनि सुनाई दे, या तितली के रूप में, मतलब किसी भी तरीके से आगे कुछ जी ब्लेसिंग देंगे। तो फिर हमें समझ में आया कि हम जब सुबह उठे थे तो हलवे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तब जाके हमें समझ में आया कि ये सत्संग का। तो उसके बाद संगत जी हम जैसे हमने वो सत्संग पूरा सुना, तो जब सुबह हम सारा काम से फ्री होके मंदिर गए जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग पे। तो हम जैसे शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो वहाँ पे संगत जी कोई भी नहीं था, सिर्फ हम ही अकेले पूजा कर रहे थे। वैसे काफ़ी लोग होते थे हमेशा, लेकिन आज हम अकेले ही थे। और जैसे मंदिर में का काम चल रहा है, टाइल्स वगैरह लगने का, तो टाइल वगैरह लग रही थी और पंडित जी बैठे हुए थे। तो घंटी की ध्वनि सुनाई, काफ़ी घंटी की ध्वनि सुनाई दे रही थी हमें, जैसे कि कहीं पे घंटी बज रही है, और लगातार बजती जा रही थी। हमने देखा चारों साइड मंदिर में कोई घंटी नहीं बजा रहा था, क्योंकि कोई था ही नहीं उधर, खाली काम करने वाले ही थे और पंडित जी बैठे हुए थे। मेरी घंटी की तो फिर हमने पूजा भी कर ली। फिर हम उठे, जैसे देखा हमने चारों साइड, तो हमें कहीं आवाज़ आ रही है घंटी की, लेकिन कहाँ से आ रही है यही समझ में नहीं आ रहा था। और इतना ऐसे लग रहा था जैसे मंदिर के अंदर से ही आ रही है वो घंटी की आवाज़, और घंटी कोई बजा ही नहीं रहा था। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। तो फिर हम आ गए, फिर हम सोचा तो हमने तो आज बुधवार भी, आज हमने फिर ध्यान आया कि हमें लड्डू का भोग लगाना था, लेकिन फिर अब केले वाला आ गया था, तो हमने केले लेके गणपति बप्पा को और भोले बाबा शिव पार्वती जी को केले का भोग लगाया। उसके लिए शुक्राना कृपा, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी एक और सत्संग था, हम भूल गए हैं, सॉरी गुरुपा, में याद नहीं रहता, भूल जाते हैं बहुत जल्दी से। आज गुरु जी ने हमें एक और भी सत्संग सुनाया गैस के लिए, किचन से रिलेटेड, कि जैसे किचन में संभल के काम कर, सतर्क रहे। और ये सत्संग सुन, हादसा होने से बच जाएगा, हादसा होने की संभावना है। और संगत जी ये सत्संग हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं। तो अभी हम कल सुबह देखेंगे उसको सही से, लेकिन कहीं से हमें ऐसी कोई दिखाई नहीं दे रहा उसमें। इसलिए शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना आपका। और हाँ जी, हम एक कल्पना भाटिया जी, कल्पना आंटी जी, आपकी तबीयत को क्या हुआ है? आपने अभी हमने सत्संग सुना था 1123 में, तो आपने हॉस्पिटल से शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया था, शेयर किया था। तो आपने हॉस्पिटल से ही किया था ऐसे, और आपकी आवाज़ से भी लग रहा था कि आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो आपको क्या हुआ है?
और गुरुजी कल्पना आंटी जी की तबीयत जल्दी ठीक कर देना और जल्दी से उनको हॉस्पिटल से घर ले आना और सारी संगत की रक्षा करना गुरुपा, सारी संगत को ब्लेसिंग देना कि अभी तो आपका ये सारा संगत परिवार एक परिवार ही है। गुरु जी की जो भी जितनी भी संगत है सारा एक परिवार है। तो कल्पना आंटी जी आप अपना ध्यान रखना और जल्दी से ठीक होके घर आ जाओ। गुरु जी आपको जल्दी से ठीक करके घर ले आएंगे। और अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। इसी के साथ हम अपने शुक्राना सत्संग याद करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ये हमारा छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरण कमल में समर्पित, इसे स्वीकार करना गुरुपा, इससे किया हुआ शुक्राना स्वीकार करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। सतनाम वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, मेरी माँ का आचरण। संगत जी, मैं गुरु जी की शिरनी दीक्षा विपिन अंकल जी और फॉर्म आंटी जी के चैनल के जरिए अपने शुक्राना की पुष्पांजलि गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना है मेरे पापा का। पापा आज 13 अगस्त 9:09 पे शुक्राना की पुष्पांजलि आपके श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। पापा किस मुंह से शुक्राना करूँ मुझे समझ नहीं आता। किस वाणी, मेरे पास वो शब्द नहीं आपका शुक्राना करने के लिए। और सच कहूँ तो मेरे पास मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं शुक्राना करने के योग्य बनूँ, बट आपने इतना लायक बना दिया, इतने भाव भर दिए हैं मन में, इतना लायक बना दिया है और हर डर से निडर बना दिया है कि शुक्राना करने का मेरे को समय देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस मौका ढूंढती हूँ कि अब मौका मिले और मैं अब शुक्राना कर दूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा का। बाबा कितने प्यारे, कितना प्यारा रूहानी चेहरा और वो मुस्कान आँखों में ऐसी बस गई है कि मैं आपको देखने के बाद अब मन ही नहीं करता मैं किसी और को देखूं। अनंतम शुक्राना बाबा अपनी शरण में लेने का, अपने से जोड़ने का, अपने आप बनाने का। अनंतम शुक्राना बाबा। बिन बोलिया सब जानने का शुक्राना है। और यू आर द ओनली वन हु कैन सी, हु नोस आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इवन दो हमें अपना प्रेजेंट भी नहीं पता होता। बहुत बार होता है हम कर रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी जो आजकल की जनरेशन है, हम करने से मतलब है क्योंकि वो कर रहा है तो मैं भी करूँगी, और उनको इन्फ्लुएंस में कर देते हैं। एंड इन वेरी रियल टॉक कि हम कर रहे हैं उसका एक्जैक्टली वर्थ क्या है, क्या रीज़न है, क्या क्या ऑफ है, क्या है क्या क्या उसका रिजल्ट क्या आ सकता है, हमें नहीं पता होता, हम कर रहे होते हैं। तो बाबा ऐसे हैं संगत जी कि उन्हें हमारा प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब पता है। तो आज का सत्संग कुछ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर ही है। पहले तो मैं पास्ट के बारे में बात करूँगी। वैसे तो बात नहीं करना है बट शुक्राना करना है कि उनकी ये बेटी जब उन्होंने जोड़ा था, उनकी ये शेरनी जब जोड़ा था, जब बेटी थी, अब उन्होंने शेरनी बना दिया है। और फ्यूचर में
अर्श तक पहुँचाने वाले हैं। दिस इज़ द मेन कंक्लूजन ऑफ होल ऑफ माय सत्संग। काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे भाव के साथ लेके आगे बढ़ती हूँ। बाबा, आपका अनंतम शुक्राना करूँगी। जब मैं आपसे जुड़ी थी, आपने अपनी बेटी बना लिया था। जब मैं आपके पास आई थी और आके बोली थी कि बाबा मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं क्या कर रही हूँ, आई हैव नो क्ल्यू, मैं करूँगी अब कुछ हो जाएगा, मैं अच्छा करने चलती हूँ, गड़बड़ हो जाता है, इंटेंशन गलत नहीं होती है, बट फंस जाती हूँ। आई हैव नो क्ल्यू कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है। 12th ख़त्म होने वाली है एंड देयर आर सो मैनी कन्फ्यूजन। अपना फ्यूचर ब्लैंक लग रहा था कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैं कुछ कर भी सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। एंड विल इतनी गिर गई थी, सेल्फ एस्टीम इतना गिर गया था। सॉरी फंगची, सेल्फ एस्टीम इतना गिर गया था कि आई डोंट हैव पास कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि जिस फील्ड में हूँ शायद मेरा इंटरेस्ट था, मज़ा आता था, बट मैं ये भी नहीं बोल सकती थी कि आप ये करा दो, मैं कर लूँगी। एनआईएफटी का पेपर देना था, बहुत था मन, और अंदर से भी था कि मैं करना है करना है। उस टाइम पे नहीं पता था, देयर वाज अ टाइम, नहीं पता था कैसे करना है, बट मन में था करना है। बट 12th खत्म होने से पहले बहुत नेगेटिव डाउनफॉल में चली गई थी कि मैं ये भी नहीं बोल सकती थी ना कि करना है, बस ये था कि मुझे वो करना था। और मुझे उस टाइम पे घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं अभी बेटा तुम 12th ही देख लो, यही कर लो। उस टाइम पे मैं अपनी उसके लिए भी नहीं लड़ पाई कि नहीं मुझे नेक्स्ट करना है, एक साल का टाइम दो एंड बहुत अच्छी जगह पहुंच जाऊंगी, कर लूँगी मैं। शायद एक नर्सिंग की नीड थी, बहुत चीज़ें सीखनी तब भी थी, अभी भी सीख ही रही हूँ, बट ये था, दैट वॉज माई पास्ट। बट उफ, जो पास्ट के वो 1.5 साल स्टार्टिंग के, स्पेशली वो 1.5 ईयर वो सो ब्लेस्ड, सो so kind or so motivational, positive कि I can't express that in words. मुझे कुछ नहीं पता था, फ्यूचर का ब्लैंक था। आई हैव नो आइडिया कि मैं कहाँ पे होंगी और अपने सपने भी देखूंगी नहीं देखूंगी। धुंधला था कि बस लिफ्ट करना है हवा हवा में। और जब फिर सामने पॉइंट आया कि बेटा ये छोड़ दो, अभी तुम 12th देख लो, फैशन डिजाइनिंग करनी है करा देंगे, मना नहीं कर रहे, तो मैं इसलिए अपनी चीज़ों के लिए लड़ ही नहीं पाई, बोल नहीं पाई। बट दैट वॉज सो ब्यूटिफुल, स्पेशली दैट 1.5 ईयर्स ऑफ माई लाइफ बहुत खूबसूरत थे, क्योंकि उस टाइम ने जो भी हार्डशिप इन सेंस ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं था, बट बीइंग अ टीनेजर जिसको कुछ आइडिया नहीं है, बीइंग अ पर्सन जिसको कुछ पता नहीं कि अब आगे क्या करना है, कैसे है, क्या सही है क्या गलत है, बहुत कैजुअली चीज़ें लेने वाला, और अपने ऊपर कुछ पॉइंट्स तक ट्रस्ट होना बट वो भी ना होना, उसके लिए एक कहीं ना कहीं स्ट्रगल ही था। तो उस सब टाइम का वो इतना खूबसूरत घड़ी थी ना, 1.5 ईयर्स मेरी लाइफ के, कि संगत जी बाबा का इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ, इतना अच्छा ब्लेसिंग फील करती हूँ, इतना शुक्राना मैं करती हूँ कि शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। एंड आफ्टर दैट टाइम बाबा ने मुझे 1.5 ईयर्स में लाइक 1 ईयर एंड 4 मंथ्स में ही अपने से जोड़ लिया बिल्कुल ये वाला कनेक्शन। एंड जो लास्ट के 2 मंथ्स थे, लाइक 1.5 ईयर्स बोल रही हूँ ना मैं, तो वो लास्ट के जो 2 मंथ्स थे उसमें अपना कनेक्शन, अपने पे ट्रस्ट करके उनके पास आके उनसे बातें करना, ये वाली चीज़ बना दी। मतलब थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बनने लग गया था, डायरेक्ट वाला। चीज़ें धुंधली थी, वो 1.5 ईयर्स में बिल्कुल क्लैरिटी आगे ला के रख दी उन्होंने, तो उस सब टाइम का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। और बात करूँ प्रेजेंट की, प्रेजेंट में आई एम
the on the one of the confident personality. गलतियाँ कर भी देती हूँ मैं, हँस के अच्छा ठीक है, आई एम सो सॉरी, आई डोंट हैव इंटेंशंस टू डू दैट, एंड मुस्कुरा के आगे भी बढ़ जाती हूँ. दैट वॉज माई अचीवमेंट, नॉट माई अचीवमेंट, दैट वॉज हिज ब्लेसिंग अपॉन मी कि मैं इतना पॉजिटिव होके बोल पाती हूँ कि नहीं मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, इतनी गलती नहीं थी. अपने सेल्फ एस्टीम पे ये डाउट नहीं करती हूँ गलतियाँ होने के बाद. संगत जी, आज कल में अगर मैं बोलूँ तो बाबा से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आके बन गया है, डर तो किसी चीज़ का लगता ही नहीं. सच में मैसेजेस इतने सारे पॉजिटिव पॉजिटिव वो देते हैं, इतनी पॉजिटिव बातें वो मुझ पे करते हैं, शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है. बस सोचती हूँ कि वो सारी बातें, हर एक गल्ला, हर एक ब्लेसिंग मैं सबको बता पाऊँ. तो बाबा ने वो उसके लिए एक सूची दी कि जब भी सत्संग करे ना, कुछ सत्संग ऐसे कर लिया कर, और जब भी ऐसे ब्लेसिंग्स आए कलेक्ट करके एक जगह रख ली और अपने सत्संग में रिकॉर्ड करके सबके साथ शेयर कर दिया कर. और ये चीज़ सामने से बाबा ने एक संगत आंटी के थ्रू मेरे को बोला कि बेटा ये ब्लेसिंग ना तुम शेयर कर दिया करो, ये वाली जो तुम पढ़ रहे हो ना तुम अच्छे तुम शेयर करना. तो उनका शुक्राना है कि बाबा ने सामने से पूजी दे दी मेरे को. बस तब मैं इतना ही कहती थी, बाबा मेरे को अब बस हमेशा ब्लेसिंग स्प्रेड करने का साधन बनाना. तो उन्होंने बात ऐसे सुन ली, ऐसे ऐसे बात सुन लेते हैं बाबा. इवन दो बहुत चीज़ें फ्यूचर का है ये पॉइंट, बट अभी थोड़ा बताती हूँ, होने से पहले बता देते हैं. एंड संगत जी, मतलब मुझे, मेरे पास सच में वर्ड्स नहीं है आज कैसे शुक्राना करूं. हुआ क्या, बाबा ने अभी जैसे मैंने बोला ना, फ्यूचर का उन्हें सब पता है. तो फ्यूचर में चीज़ आने वाली होती है तो पहले प्रेजेंट में मैसेज दिखा देते हैं या एंजल नंबर्स के थ्रू मेरे को बता देते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वाले साइंस देने मिल जाता है. यूनिवर्स के जैसे हमारे होते हैं बटरफ्लाइज आ जाती हैं आसपास, एंजल नंबर्स आ जाता है. और इवन दो वॉलपेपर बैकग्राउंड मेरे फ़ोन का, जो फ़ोन का लैपटॉप का वॉट एवर गैजेट्स आई हैव, उनका वो ऐसा चेंज करवा देते हैं ना संगत जी कि वो उससे मुझे पहले ही फाइन मिल जाता है कि सॉरी मेरी लाइफ में अब ये होने वाला है. मैंने बैकग्राउंड वाला वॉलपेपर वाला सत्संग आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑन विपिन अंकल चैनल, विपिन अंकल जी चैनल. एंड आज का सत्संग कुछ इसी चीज़ पे है. बाबा को पता था कि अब मेरे उसमें ना थोड़ा उथल पुथल होने वाला है, बट ही इज़ मैनेजिंग इट ऑल. तो डर तो बिल्कुल ऐसे ही ख़त्म हो गया है, काफ़ी हद तक क्या बचा ही नहीं है. कि उन्हें पता था कि अब थोड़ा मैं होने वाली हूँ डाइवर्ट, चीज़ों को देख के एकदम से क्या हो जाएगा कैसे हो जाएगा, क्योंकि थिंग्स फील की धुंधली धुंधली क्या कुछ दिख ही नहीं रही. और जो दिख रहा है ना मेरे को आज अपना, अगर मैं फ्यूचर में देखूँ क्या है क्यों है, तो फिर गुरु जी दिखते हैं. दैट इज़ माई फ्यूचर. क्योंकि मुझे नहीं पता क्या है, उन्हें पता है, तो मुझे गुरु जी दिखते हैं. अभी हमारा कलेक्शन का काम होना था. इस सेमेस्टर में इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का. इट वर्ड्स अलॉट, बहुत उथल पुथल हो गई है, डिस्टर्बेंस सब एंड होता हुआ दिख रहा है मुझे. एंड मैंने लिटरली मेरे मुँह से यही निकल गया था, कल एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है अपना ग्रुप, क्योंकि किसी के वो दिख ही नहीं रहे हैं, कॉर्पोरेशन के बिना होगा नहीं. और जो मैंने टॉपिक भी पिक कर रखा है, पार्टी वेयर किया है, सबसे ज़्यादा खर्चा होता है उसमें, सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं. और पार्टी वेयर हो गया, नेटवेयर है, नेटवेयर भी टफ है, ईजी नहीं है. तो उस सब को लेके मैं बात ही कर रही थी, मैंने कहा यार ग्रुप एलिमिनेट होता हुआ दिखता है. और बाबा के ना साइड बाय साइड मैसेजेस आते रहते हैं कि चिंता ना कर, डरना नहीं है, सब बढ़िया हो रहा है करके. तो ये उनका शुक्राना है कि वो दिखला देते हैं. और जो मैंने बताया ना, ब्लेसिंग्स इकट्ठी करके पिटारे में रख लेती हूँ और एक साथ सत्संग में शेयर करती हूँ. तो पूरे दिन में जब भी मिली
ब्लेसिंग मिली, ठीक है, एक जगह रख ली, तब मैं सत्संग में रिकॉर्ड करती हूँ, पढ़ती हुई चलती हूँ ना, फिर मेरे को रिमेंबर ऑल द वर्ड्स, क्या क्या लिखे थे, जब मैं क्योंकि पढ़ के बताती हूँ तो मुझे पता चलता है, और फिर मैं एकदम शांत हो जाती हूँ, हीलिंग हो जाती है एकदम अंदर, फिर कामनेस आ जाती है। मैंने कहा अरे वाह, बाबा ने बोला है तब तो हो ही जाना है ना। तो ये उनका अनंतम शुक्राना है संगत जी कि वो मुझे ऐसे संभालते हैं, ऐसे उठाते हैं, फिर कहते हैं डरना नहीं है तू कर। आज एक मैसेज उनका आया कि अगर कहीं पे टूट गए हो तो एक बार ये मैसेज रील देख लेना करके, एंड उसमें यही बात थी कि जहाँ से संगत जी ऐसा उनके गुरु जी का मैसेज आप तक पहुँचा रही हूँ, अगर कहीं पे हार गए हो ना, मुस्कुरा दो, शायद उस चीज़ की किसी और को ज़रूरत थी, शायद कहीं से हार गए हो, रूठ गए हो, वो एंड लग रहा है तो भी मुस्कुरा दो। क्यों क्यों मुस्कुराना है सुमित जी? इसलिए मुस्कुरा दो क्योंकि अब कम बैक हमारे गुरुजी करेंगे, हम नहीं करेंगे। चीज़ें एंड बहुत पहले हो गई हैं, अब कम बैक हम नहीं, हमारे हम तो करने योग्य ख़त्म ही हो गए, इतनी अंदर की हिम्मत ख़त्म है, लेकिन हम अब जो कम बैक होगा वो गुरुजी करवाएंगे, क्योंकि हम इतने योग्य नहीं हुए कि हम लड़ें, और हमें लड़ने की चिंता करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि हमारी चिंता करने के लिए, हमारे लिए लड़ने के लिए ये साक्षात साक्षात महाशिव बैठे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा का, उन्होंने आज इतना योग्य बनाया कि आज मैं सभी संगत जी के साथ खड़े होके भाव प्रकट कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना। संगत जी एक और इसी ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ही एक है, थोड़ा ध्यान आया कि अभी याद आ रहा था, आई फॉरगॉट दैट। हाँ जी, याद आ गया कि होता क्या है, बाबा ना बहुत बार हमें ऐसी सिचुएशन में रखते हैं जिस सिचुएशन में हम जो सबसे ज़्यादा वीक पार्ट होता है ना, उस सिचुएशन में रखते हैं, और ऐसी तरीके से रखते हैं कि जिसको हम सॉफ्ट कॉर्नर अपना समझते हैं वो टूट जाता है, वो हट जाता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, शायद एक रिमाइंडर हो आपके लिए, क्योंकि सबने शायद सभी बड़े हैं, ज़्यादातर बड़ी संगत जी ही हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं, बट एक रिमाइंडर क्या अब तक आप दे रही हूँ, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिमाइंडर्स आजकल मिल रहे हैं, तो इसलिए तो मैं ये कह रही थी, गुरुजी ना ऐसी सिचुएशन में रखता है जो हमारा सॉफ्ट कॉर्नर होता है। क्यों रखता है? इसलिए रखता है वो सॉरी जी, इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हमें बनाना चाह रहे हैं। ही वॉन्ट्स अस टू ग्रो एंड ग्लो, है ना। तो जैसे कि एक और छोटा प्रेजेंट लाइफ अपडेट दे रही हूँ कि मैं ना बहुत ज़्यादा ऐसी बची रही हूँ उनकी कि कुछ भी हुआ एंड पहले मैं बता देती थी, नहीं बताया छुपा गई, लेकिन मम्मा इज ऑलवेज देयर एट माई बैक टू हेल्प मी टू डील विद दैट स्ट्रगल। कितनी बात होगी, लड़ाई झगड़े कुछ भी हो गया, फिर भी आके खड़ी हो जाती थी। अभी भी ऐसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हो जाता है, वो तो हमेशा साथ ही है, बट अभी प्रेजेंट में चीज़ें कुछ ऐसी सिनेरियोस में गुजरे मेरे को रखा हुआ है कि मैं वो चीज़ सीखूँ, कि उनके उन्हें उन्हें पता है कि इनकी बेटी इतनी वो है ना, कुछ बात होगी माँ 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 करने पर पल्लू पकड़ के खड़ी हो जाएगी, कितना ही लड़ ले झगड़ ले, बट आएगी उनके पास ही। बट जो एक स्टार्टिंग में जब मैं पास में बिल्कुल स्टार्टिंग में मेन स्टार्टिंग में मैं कहती थी बाबा इतना योग्य बनाना मुझे कि मैं अपने पेरेंट्स को ना जितना उन्होंने सोचा नहीं उससे कहीं गुना ज़्यादा शायद दे पाऊँ उनको। जितना उन्होंने मुझे दिया है ना, उन्हें उनको सब दे दूँ मैं उनको। मैं इतनी जल्दी परेशान हो जाती हूँ, मैं ऐसे चिल्ला के पढ़ने पर लगती हूँ, ये करने लगती हूँ, जो मेरे को उस टाइम गलतियाँ लगती थी मैं सब बोला। एक दिन मंदिर गई, बहुत परेशान थी, धुंधला था सब कुछ, एंड वो मैनी थिंग्स मैंने बहुत कुछ बोला, मैंने कहा ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने फिर कर देती हूँ ना गलती, पता नहीं इतना दे दिया, वो इतना भाग रही है, ये बात हुई। उस टाइम पे भी कुछ कुछ बातें दिख रही थी सॉरी पंकज जी।
गले में हिम्मत नहीं है बोलने की, बट आई एम ट्राइंग टू स्पीक। कि मैं बोला करती थी, देखो मैंने ना ये गलती करी, ये गलत हूँ, क्योंकि सेल्फ एस्टीम इतना अंदर से लो हो गया था, अपनी गलतियां ही ज़्यादा दिखती थी। तो मैंने उस टाइम पे ना यही चीज़ बोली, आई वॉन्ट दिस। मैंने बाबा देखो यहाँ पे ना ये गलती की है, ये। तो आज ना प्रेजेंट मेरा जो है वो ऐसा है कि उस सिचुएशन में उन्होंने रख दिया कि मम्मा मेरे साथ अभी भी है, वो अभी भी पूरा सपोर्ट कर रहा है, बट वो जो मेरा एक वीक पॉइंट था ना कि कुछ भी आता था मैं उनके ऊपर जाके पड़ जाती थी, वो अपने आप से खत्म होता जा रहा है हर सिचुएशन में। और पता नहीं कहीं से एक हिम्मत आती जा रही है कि नहीं, आई हैव टू डू दैट बाय माई सेल्फ, कोई और नहीं खड़ा होगा। अपने आप से वो थॉट प्रोसेस जो है आता जा रहा है। एंड फ्यूचर में वो बाबा मुझे ऐसा कहता है तेनू अर्श, फर्श से अर्श तक पहुँचाना है। तो फ्यूचर मेरे को जो दिखता है ना, जब मैं ऐसे हार जाती हूँ, अब जब चीज़ें मिलती हैं और हार जाती हूँ, आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैम और सारी चीज़ हो जाती है, तो घबरा, अब नहीं, एकदम बाबा के मैसेज भी आ रहे हैं तो एकदम से हिम्मत, वो मैसेज याद आ जाता है। तो वही बात आती है कि नहीं, डर तो नहीं है, बट बाबा मुझे बना रहे हैं। आई एम ग्रोइंग एंड ग्लोइंग इन एवरी सिचुएशन बाय हिज प्रेजेंस, बाय हिज ग्रेस। एक ये कोट हमेशा याद आती है, आजकल में बहुत याद आती है। और जो इस सिचुएशन में उन्होंने रखा हुआ है ना कि वो सारी चीज़ कट ऑफ हो रही है, तो दुख नहीं है, डर नहीं है, और कंप्लेन नहीं है कि क्यों रखा आपने। पूरा विश्वास है कि उन्होंने मुझे रखा है, कुछ बनाने के लिए रखा है। और पापा का एक मैसेज आया था थंबनेल था, उसमें उन्होंने मुझे बोला था, तुझे मैं बना रहा हूँ क्योंकि तुझे मेरी ब्लेसिंग की ज़रूरत है बेटा। तो दैट मेक सेंस। जय गुरु जी, जय संगत जी। अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा का कि आज उन्होंने मुझे इतना लायक जो भी बनाया है, इतना लायक बनाया है कि आई कैन स्पीक, आई कैन टेक स्टैंड, आई कैन स्पीक। और गलती भी हो जाती है तो मैं वहाँ खड़े होकर हफ्ते, अरे ठीक है, इट्स ओके, हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई, आई डोंट फियर अबाउट थिंग्स, आई डोंट अंडर एस्टिमेट माई सेल्फ, माई कॉन्फिडेंस, माई विल, माई आइडेंटिटी, आई डोंट अंडर एस्टिमेट माई सेल्फ। और एक मैसेज आज बाबा का आया था, ब्लेसिंग्स तो ज़्यादा मैंने इतनी कलेक्ट नहीं करी हूँ, शायद उनका अच्छा नहीं था, मन में आया नहीं कि कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखूँ या कुछ, बट हाँ, एक ब्लेसिंग आज कलेक्ट करी हूँ पापा। एक रील आई थी मेरे पास और उसमें ये था कि अगर आप इनमें से कोई भी साइन देख रहे हो ना, तो कुछ आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में दिखता है, तो आप उसका पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रीज़न होगा, और आई एम राइटिंग इट इन द DM, एंड उसमें आप देख लेना इंडेक्स में, वो सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे फिर उसमें आता है ऐसा करके। तो हुआ क्या, मैंने जब देखी मेरे मन में आया कि आज नहीं, परसों को कुछ, अभी 48 होने वाला है, 24 क्या 48 में मिलने वाला है, बट कल मैंने देखती आई तो मेरा इतना ध्यान नहीं गया, मैं भी भूल गई थी, तो मुझे इतना देखा नहीं, बट वो जो मन में आ गया था वो 48 का शायद आ ही गया था, मैंने कहा कल होगा या कुछ ऐसा। तो ये एक उनकी ब्लेसिंग है कि उसमें ना 2 पॉइंट थे कि एक पॉइंट तो ये था कि अगर जो आप सोच रहे हो वो आपको मिल जाए या सामने से कोई बोल दे। दूसरा पॉइंट था कि हाँ, अगर आपको बटरफ्लाईज दिखे लेकिन रियल वाली नहीं, प्रिंट्स में या डिफाइनिंग में, ऐसे में दिखे। तो आज मैं अपना घर पे थी, लेट उठी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो उठती हूँ और मैं देख फैब्रिक, आई गो टू माई रूम एंड उसमें फैब्रिक ढूंढ रही थी, कौन सा फैब्रिक मेरे काम में आएगा और कौन सा मेरे को इस चीज़ के लिए यूज़ करना है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो एक पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का फैब्रिक था और उसमें वाइट कलर से और थोड़ा ग्लिटरी वाला था, उसमें बटरफ्लाईज का प्रिंट था। एंड उसका क्या रीज़न था, संगत जी आपके लिए भी हो सकता है कि अगर आपको बटरफ्लाईज वाला कुछ दिख रहा है ऐसा प्रिंट इन नेक्स्ट 48 आवर्स, तो टेक इट एज अ फाइन, यू आर ग्रोइंग, एंड जिन्होंने आपको लेट गो कर दिया है ना, जाने दिया है, जा रही है जाते रहने दो, तो वो आपकी कदर अब महसूस करेंगे और आपका इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ना कि उनका। दूसरा जो मेरे को दिखा कि आपके कहने से आपने सोचा और सामने से वो चीज़ दिख गई या किसी ने बोल दी, मेरे मन में आज ऐसी शाम में आया कि
पनीर के पराठे खाने को मिल जाने चाहिए, मिल जाएंगे, अब मिलेंगे ऐसा करके आ रहा था, कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं। पनीर के पराठे आज रात के खाने में मेरी थाली में पनीर के पराठे ही थे आज। और कुछ चिक चिक पॉपो नहीं, आके ले ले, ये कर ले, वो कर ले, सीधा रूम में थाली डिलीवर हुई एंड दीक्षा खाना खा लो, ये पनीर के पराठे हैं। एंड मैं देख के कह रही अरे कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पंकज जी उसका ये था कि आ, हाँ पंकज जी उसका ये था कि यू आर इन समवन माइंड हार्डर देन यू थिंक, मतलब आप किसी के माइंड में चल रहे हो, उससे ज़्यादा चल रहे हो जितना आप सोचते हो। अगर आप सोच रहे हो ठीक है वो अपनी लाइफ में बिजी है, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, उसे कहीं याद आती होगी, बट यू आर इन दैट पर्सन माइंड, ठीक है। और इसमें ही आगे ये चीज़ थी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉल और अ मैसेज उनकी साइड से, ठीक है। तो दिस मे बी अ फाइन फॉर मी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें मुझ पर रिलेट कर पा रही हूँ मैं। और जब मेरे पास ये आया था ना कि अगर नेक्स्ट 24 आवर्स में दिखे तो आप समझ जाना ऐसा होगा या कुछ भी लाइक दैट, तो मेरे मन में मैंने ना थोड़ा सा स्क्रॉल तो कर ही लिया था, चल तो रहती है थोड़ी सी अंदर से, स्क्रॉल किया एंड स्क्रॉल करने के बाद वो बटरफ्लाई प्रिंट वो वाली पे गई थी नज़र, एंड मैं को बटरफ्लाई ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने यू आर ग्लोइंग ग्लोइंग ऐसे लिखा हुआ था, एंड ग्लोइंग वर्ड पढ़ के मैंने कहा ये तो मुझे दिखना ही दिखना है, नो शूफ, ये तो दिखेगा दिखेगा, आई एम डैम श्योर, क्योंकि इंट्यूशन फॉर कनेक्शन वन टू वन इतना स्ट्रॉन्ग हो गई था कि मेरे को अंदर से पहले से ही थोड़े साइन फॉर वो मिल रहे थे कि इट इज गोना टू हैपन। बट जब उसमें ये चीज़ लिखी ना कि नॉट द रियल वन, प्रिंट होना चाहिए, तो दैट मेक सेंस। मेरे को बटरफ्लाई तो ऐसी बहुत दिख गई थी कल में ही, बट आज प्रिंट भी दिख गया, और प्रिंट उसे प्रिंट को देख के बटरफ्लाई प्रिंट मैंने ध्यान से देखा, वो करने में ये बना हुआ क्या है, दैट वॉज अ बटरफ्लाई, फॉर बहुत सारी व्हाइट कलर की बटरफ्लाई थी, तो उसको प्रिंट को देख के मेरे को ये चीज़ रियलाइज हुआ, और उसके बाद ये वाला हुआ दूसरा इंसिडेंट। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा इतना ध्यान रखते हैं बातों का, इतना समझते हैं, संभालते हैं, चला रहे हैं, बहुत सारी बातें उनसे करी आज, बहुत सारे अपने भाव व्यर्थ करे, और सत्संग में भी बोलने से नहीं लगता डर कि मैं बोल रही हूँ कोई सुन भी रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, बीच में कुछ बातें लगती हैं कि बोलने बोलने में इतना भूल गई कि सब कुछ ही बोल दिया, सब कुछ बोल दिया ना, कुछ एक तरीके से नहीं बोली गई बात, कायदे में बोली जा सकती थी, तो अपने मन से बोलती जा रही हूँ, तो उसका भी मेरे को डर नहीं लगता कि, क्योंकि ब्लेस करने वाले वो बैठे हैं, उन्हें पता है कब किससे क्या निकलवाना है ना, किससे क्या ब्लेस करवाना है, कौन सा सत्संग कब तक शेयर होना चाहिए, है ना। तो और गुरु जी के वचनों में भी है ये बात, सुनने वाले का भी कल्याण, सुनाने वाले का भी कल्याण, और जो सुना रहा है, जो बता रहा है, जिसका सत्संग जिसके पास तक पहुंच रहा है, वो चीज़ उन्हें, इसका मतलब है ब्लेस करनी है, ये चीज़ गुरु जी ने बताई है, तभी तो वो सुना रहे हैं, तभी तो सुनवा रहे हैं और बुलवा रहे हैं, है ना। और क्या पता, आपको नहीं पता उन्हें क्या कब कैसे ब्लेस करना है, तो हम इंसान रूपी लोग इतना दिमाग लगाते क्यों हैं कि मैं ये शेयर कर रही हूँ, पता नहीं कोई सुन भी रहा होगा, नहीं सुन रहा होगा, उनको ब्लेस करना है, चाहे वो भाव, जैसे मैं भाव व्यक्त करती हूँ तो मेरे को अंदर से भाव ऐसे आ रखे हैं, इंट्यूटिवली कनेक्शन ऐसा बनना अपने भाव, वो अगर मैं दे रही हूँ ना, अगर भाव अपने बता रही हूँ सत्संग में, क्योंकि सत्संग हर एक इंसान अलग तरीके से करता है, कुछ कुछ सत्संग मैंने सुने हैं, जैसे कर रहे हैं आंटी अपनी बात बता रहे हैं पूरे फुल भाव के साथ, फुल इमोशन के साथ, फुल जो उनके साथ चीज़ें हुई सारी चीज़ें इंक्लूड करके, कि भाव भी हुआ, गुरुजी का सत्संग, उनकी ब्लेसिंग भी शेयर हुई, और शुक्राना भी हुआ, शुक्रा ग्रेटफुल भी हुआ, तीन चीज हुई, तो वो तीनों चीज पापा ने सुनवाई, क्योंकि मैंने ये चीज अपने उसमें फील करी है। और अगर मैं ये सत्संग अपने भाव, मुझे ऐसा लगता है गुरु जी ने जो मन में भाव दिए हैं, ट्यूशन वन टू वन कनेक्शन बताया है कि भाव मैं शेयर कर रही हूँ, तो ऐसा है। तो जैसे मैंने पहले अपने उसमें यही चीज़ें फील करी कि किसी आए का मैंने आंटी का सत्संग सुना था, फिर मैं स्टार्टिंग में जब शिखा आंटी के सत्संग सुनती थी, तो उनके सत्संग में बहुत भाव अच्छे फील होते थे, इमोशंस, इंटेंशन अच्छा फील होता था, बहुत पॉजिटिव, और एक कहते हैं ना इंटेंशन अच्छा है, वो फील हुआ।
दूसरा उन्होंने अपना शुक्राना ग्रेटफुलनेस भी फील हुई, द फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस, और एक आइडिया कि नहीं शुक्राना करते चलो, शुक्राना करना है, शुक्राना करने का मोटिव, आई वॉन्ट टू डू शुक्राना, मुझे शुक्राना करना है, ये माइंड में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सेट हो गया। ठीक है। तीसरी चीज, यानी कि मैं शुक्राना करने की योग्य बन गई। तीसरी चीज ये कि एक भाव, कि अच्छे भाव, दुनिया को देखने का नजरिया भी भाव पे डिपेंड करता है। अगर आपके भाव अच्छे होंगे तो आपको दुनिया भी अच्छी लगेगी। अगर मन में कुछ खटास आ जाएगी तो दुनिया को लेके भी आप वही देखोगे। कहते हैं ना, कुछ कुछ लोग बहुत भोले होते हैं, उनके भाव ही इतने प्योर होते हैं कि उन्हें दुनिया अच्छी लगती है। तो ये वाली बात। तो मैंने फिर देखिए शिखांडी के सत्संग जब मैं सुनती थी ना, तो मेरे को ये 3 चीज़ें उनकी सुन के इतनी ब्लेस्ड हो गई कि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली माइंड में ऐसी सेट हो गया, इतना मज़ा आने लग गया। लाइक ऐसा नहीं कि वो कर रही है इसलिए मैं कर रही हूँ, वो नेचुरली मेरे अंदर इनबिल्ट हो गई। गुरुजी ने सुना के इनबिल्ट कर दी, जो शायद स्टार्टिंग में जब मैं जुड़ी थी मैं एकदम ट्रस्ट नहीं कर पाई थी, समझ ही नहीं आ रहा था, धुंधला था मेरा रास्ता, और आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू डू और व्हाट आई डोंट हैव टू डू। तो वो चीज़ उन्होंने ब्लेस करना था, उसका एक कहीं ना कहीं ये भी था प्रमाण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सॉरी पंकज जी इतना लंबा बोल गई, बट जो गुरु जी ने बुलवाया वो बोली हूँ। अनंतम शुक्राना करूँगी बाबा का और सभी पंकज जी का जिन्होंने मुझे इतना पेशेंटली सुना है। और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी टीम का बहुत स्पेशल शुक्राना कि उन्होंने हमारा सत्संग शेयर किया, सभी पंकज जी का सत्संग शेयर करते हैं, और बाबा का अनंतम शुक्राना, उन्होंने इतना योग्य बनाया है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तेरी बेचैनी का, तेरी तन्हाई का एहसास है मुझको, सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गाया तो ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरे को पता है, बट ये आज गुरु जी ने इतना प्यार से मेरे को ये शब्द, ये गाना दिया, भेजा ना, कि अच्छा, जब मैं पॉइंट पे आके मैं ऐसे बैठ गई, मैंने कहा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बाबा, लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा है। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लूज, एंड मैं एकदम हो गए, साइड में रख के बैठी, फ़ोन साइड में रखा है, लैपटॉप खुला हुआ है, एंड वो बैठ के सोच रही हूँ, नहीं पता चल रहा, एंड आई वॉज टोटली फ्रस्ट्रेटेड, एंड मैं इतनी बेचैन कि क्या बोलना है, करना है, क्या लाइफ चल रही है, लाइफ को एक कहता है जब तो दुनिया का एक दूसरा फेस दिखता है, डबल फेस दिखता है, पता होता है, बट उसके बाद भी तुम पागल बन जाते हो। तो जब फेस दिखता है ना, तो थोड़ा कहीं ना कहीं एक वो हो जाता है कि यार तुमने, मैंने ये भी बता दिया, ये बता दिया, अब क्या गलत हो जाएगा, अब क्या गलत होगा, अब क्या गलत जोन में तुम जाओगे। तो मन में एकदम आई ना ये चीज़, जिस उसमें आके रुक के बैठी और साइड में से फ़ोन उठा के नेट ऑन करती हूँ, चल काम करते हैं, आगे का देखते हैं। तो गुरु जी ने ये गाना भेजा, और उसको देख के मैं पता है क्या क्या बोलती हूँ संगत जी, कि दीक्षा, जैसे मैसेज में आया दिस कॉन्टैक्ट सेंड यू अ मैसेज, और मैं देखती कहती हूँ कि बाबा ये ले, बाबा की ब्लेसिंग आ गई, और फिर खोल के देखती हूँ, इतना प्यारा गाना, इतना प्यारा गीत। बाबा ने सारी टेंशन दूर कर दी, जब उन्हें पता है, चिंता नहीं है, मेरे को कोई डर नहीं है, बट घबरा जाती हूँ चीज़ें देख के एकदम से, बट उन पर पूरा विश्वास है। संगत जी, मैं गुरु जी की शैनी दीक्षा विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के जरिए 14 अगस्त गुरुवार के शुक्राना की पुष्पांजलि गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। बाबा मेरा शुक्राना प्लीज़ अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा पाए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा पाए। थैंक यू सो मच बाबा, आप इतना करते हो, बिन बोले आप सब जान जाते हो। आपका अनंतम शुक्राना है, एंड अनंतम शुक्राना है कि इतनी सारा संगत परिवार आपने दिया है,
कि हु इज़ ऑलवेज एट माई बैक। कुछ भी बात होती है ना, मूड ऑफ होता है, तो इतनी सारी संगत आंटी मेरे को अपनी ब्लेस करी है कि सब बाकी ऐसे लाड प्यार टोल मटोल के खुश कर देते हैं, मूड ठीक कर देते हैं। आप उनके रूप में, या ये बोलूँ कि आप उनके रूप में मेरा मूड ठीक कर देते हो। और जब मैं बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ कि मुझे दुनिया से नहीं बात, मुझे किसी से नहीं बात करनी, मन में बात है अपने अंदर रखना है, क्यों बोलूँ, लाइक जो फेस आप दिखा रहे हो ना बाबा, मुझे पता है दैट इज फॉर माई गुड ओनली, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ होता है ना, जो आज आपने सत्संग सुनाया मेरे को, कि एक अंकल कहता है कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, और उनको प्यार करना, वो अंकल फिर बताता है उनको प्यार करना नहीं होता, उनको प्यार करना बहुत मुश्किल होता है। सच में बाबा, आपको प्यार करना ना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ है, क्योंकि ये हर एक इंसान नहीं समझ पाता ये प्यार क्या है, ये भाव क्या है। क्योंकि जब आपसे प्यार करते हैं ना, जो आपसे सच्चा प्यार करता है, वो ये सब प्रॉब्लम्स उन्हें सबसे ज़्यादा देखनी पड़ती है कि दुनिया का डबल फेस दिख गया। उसी पॉइंट पे जब लगता है ना कि सब अच्छा चल रहा है, 2 दिन सही चलेगा, तीसरे मिनट पे आके वो, तीसरे दिन आके होगा कि यार ये भी बेकार है। आपका प्यार का रस है ये। तो मुझे प्यार का रस बहुत पसंद है, मैं कंप्लेन नहीं कर रही, बट हाँ, और आप हर एक उस पॉइंट पे ना, जब भी ये चीज़ होती है कि नहीं वो है, जब भी होता है ना कि सामने से ऐसा लग गया कि लोग बदलते हुए दिखते हैं, मेरा मन ऐसा हो जाता है कि दुनिया से मुझे नहीं बात करनी, जो भी चीज़ें चल रही है ना, आई डोंट वांट टू स्पीक ऑफ सिंगल वर्ड। बस मुझे अपने में रहना है, एंड वो चीज़ों के ना, बस अपने में रहना है। मैं सिर्फ अच्छे लोग फ्राउंड हों मेरे आसपास, जो शायद मेरे अपने हैं, और आप शायद अपने भी अपने नहीं होते, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि सिर्फ इस धरती पे, इस जीवन में, जो हमारे जो हमारा सच्चा मित्र है ना, सच्चा प्रेम है, वो भगवान के अलावा कहीं भी और से मिल ही नहीं सकता, और कोई हो भी नहीं सकता। अनंतम शुक्राना पापा, पता नहीं क्या अच्छाई आपको मुझ में दिखती है कि आप मेरे को इतना लाड प्यार करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बात और, उनको पता था कि इन नियर डेज आई विल बी गेटिंग सो स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस भी नहीं कहूँगी, बट हाँ, अपने आप को लेके सोचूंगी कि आई एम नॉट डूइंग इनफ, मैं गलत हूँ, आई एम रॉन्ग, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बहुत कंपटीशन है, वो अच्छा कर रही है, जलन के भाव से नहीं, बट इन पर्सन। तो बाबा ने ना कल मैसेज दिया था वेडनेसडे ब्लेसिंग्स में कि डोंट इंडल्ज योर सेल्फ इन कॉम्पिटिशन, देर इज नो लिमिट टू दैट, बिकॉज एवरी पर्सन हैज ओन ड्रीम्स, डिफायर्स एंड पर्पसेस, so there is no point of competing. Just live with your dreams and try to achieve that. Today, whatever you possess is not for someone else to notice. Rather, you have achieved it for your own satisfaction. There is no point of comparing yourself and others and feeling bad about yourself. It only gives you stress and anxiety. Be contented and live your own dreams. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि खुद को सॉरी परिस्थित्या, फॉर मुझे ये वर्ड नहीं पढ़ा जा रहा है, कंपटीशन है इसका इंग्लिश में मतलब, खुद को कंपटीशन में शामिल ना करें, इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अपने सपने, इच्छाएं और उद्देश्य होते हैं, इसलिए कंपटीशन करने का कोई मतलब नहीं है। बस अपने सपनों के साथ जिएं और उन्हें हासिल करने की कोशिश करें।
आज आपके पास जो कुछ भी है वह किसी और को देखने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी इस बल्कि आपने इसे अपनी खुद की संतुष्टि के लिए हासिल किया है। दूसरों के साथ अपनी तुलना करने और खुद के बारे में बुरा महसूस करने का कोई मतलब नहीं है। वह आपको केवल तनाव और चिंता देता है। संतुष्ट रहें और अपने सपनों को जिएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Sangaji, except Guruji, no one shall carry the weight of your heavy heart. He shall call you, sit with you, and shall give you all the time in the world to hear your secret stories. How vast is his heart! कि वो इंसान, वो हमारा परमात्मा, सच्चा बादशाह, वो लाइट, कितना बड़ा उसका दिल होगा, कितना सुंदर उसका घर होगा, कितना आलीशान उसका बंगला होगा, दिल का महल होगा उसका, कि हमेशा वो देने की इच्छा रखता है, कुछ मांगने की इच्छा नहीं लगता, या कुछ ही नहीं देखता कि आप मुझे ये दोगे जब मैं तुम्हें दूंगा। कितना बड़ा दिल वाला है हमारा छतरपुर वाला। जय गुरु जी बाबा, जय गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। बस आपकी शरण से जुड़ी रहूं, कहीं और नहीं जाना मुझे, किसी और कोई और नियम कानून कायदे मुझे नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ आप चाहिए। भले वो बाहर की कितनी भी चीज़ें हों, कितना ही कुछ भी हो, ओके, बट मुझे आपसे ही जुड़ना है। चाहे तो वो कोई और कथावाचक हूँ, या कोई और देवी हूँ, देवता हूँ। मैं किसी का अपना अपमान नहीं करना चाह रही अपनी बात से, बट कोई भी कैसे भी हो, बट मुझे आप मिल गए ना। दुनिया का सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये है, आप मिल गए तो मैं संतुष्ट हूँ। घबरा जाती हूँ चीज़ें, इमोशन, इंसानी चोले में हर तरीके का इमोशन होता है। डर, फियर, एंग्जाइटी, तनाव, खुशी, पीसफुलनेस, शांति, संपन्न एंड कंप्लीटनेस, जॉयफुलनेस, ईगो, हर चीज़ होती है ना इंसान में, बट कौन सी चीज़ को वो पकड़ता है वो उसके हाथ में है। जब से आप बाबा लाइफ में आए हूँ, मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ, बहुत संतुष्ट रहने लगी हूँ। मुझे कुछ चीज़ें नहीं कि ये रह गया, वो रह गया, या फिर बहुत बार होता है कि पहले लग जाता था कि यार ये भी हो सकता था, इस पे करना था काम, ये नहीं है कि यार ये ऐसा हो जाता कितना अच्छा होता, मेरे को वो मिल जाए, अब नहीं है। आई एम फ्री फ्रॉम ऑल दोज डिजायर्स जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, और मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा इस चीज़ का, कि मेरे को इन सब दुनिया की दुनियावी जो ये मोह है इन सब से दूर कर दिया आपने, डिटैच कर दिया है। अनंतम शुक्राना बाबा आपका। बस थोड़ा सा मैं घबरा जाती हूँ, शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी चीज़ों को लेके कम है, कि मैं चीज़ें ना, जहाँ ये होती हैं कि मेरे को खाना है, मुझे पता है, बट ऐसा लगता है मैं फेल हो गई, और उसके बाद मुझे लगता है कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ। हाँ, कॉन्फिडेंस लूज कर जाती हूँ, बट मुझे इसका भी पूरा पूरा विश्वास है कि बाबा आप करा रहे हो और आप कराओगे। अनंतम शुक्राना बाबा। बस इसी के साथ संगत जी, आज मैं अपना सत्संग एंड करती हूँ। पता नहीं क्यों कराया, कैसे कराया, आजकल तो मेरे जो सत्संग होते हैं उसमें मैं बाबा की बात करती चली जाती हूँ, बट शायद उसमें भी कोई ना कोई ब्लेसिंग गुरु जी को देनी होगी। मुझे भी हीलिंग दे ही रहे हैं, और शायद सुनने वाले को भी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फेस में, किसी ना किसी पॉइंट पे हीलिंग मिल रही होगी। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, व्हाट नॉट इट इज़, बट वो सोचना समझना मेरा काम नहीं, वो बाबा के काम है, वो अपने आप करा देंगे। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत का भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत का भला।
शुक्राना 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 अनंतम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी की शेरनी दीक्षा विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के जरिए अपने शुक्राना की पुष्पांजलि गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। बाबा प्लीज़ मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। संगत जी, आज गुरुवार का दिन 9:09 पे 14 अगस्त का शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना है ऐसे बाबा, ऐसी माँ के आंचल का जिन्होंने जब से हाथ थामा है, मैं उसी समय से आज तक इतनी पॉजिटिव ऊर्जा से भर गई हूँ कि शब्दों में कथन करना बहुत 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 मुश्किल है। अनंतम शुक्राना है बाबा, मैं निहाल हो गई जब आपने अपनी शरण में लिया था। पता नहीं कौन सा इतना अच्छा कर्म था मेरा जो आपने मेरे को अपनी शरण में लिया, अपनी शरण के लायक समझा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हल्की हल्की सी बूंदे, हल्की हल्की सी, और जब अपनी ही छत से इतना प्यारा व्यू दिख रहा हो कि सामने बिल्कुल छत पे एंटर करते के सामने ही मेट्रो खड़ी हो और थोड़ा सा नजर साइड करके भी मेट्रो लग खड़ी भी हो। लाइक मेट्रो का मैंने क्यों एग्जांपल दिया है संगत जी, मैं नॉर्थ स्टेशन जो अब बन रहा है उसी एरिया में कहीं समथिंग समवेयर कहीं मेरा है घर, किसी एक जगह पे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है यहाँ पे, बट बहुत जल्द हो जाएगी ऐसा मान्यता है। एंड फॉर अ वेरी एक ब्लेसिंग्स के नज़रिए से अगर मैं देखूँ इसे, तो लास्ट टाइम जब मैं ऐसा हुआ था ना कि कुछ नहीं है तो छत पे चले जाओ, जब मैं आई थी तो जब रात को ट्रायल्स चल रहे होते थे, अभी भी शायद खड़ी भी है, दो मेट्रो दिख रही है मुझे अपने सामने। तो मैं जब आई थी ना, बहुत टाइम हो गया, लाइक इट वॉज मे की बात है ये, तो वो रात के टाइम, रात के अंधेरे में चलती चलती जब बिल्कुल लाइट नहीं आती थी और गुरुजी ने ऐसी सिचुएशन बना दी थी कि घर में नहीं रुका जा रहा था, 2-2 दिन लाइट नहीं आई, बीच में भी ऐसा हुआ था, तो शाम हुई छत पर भागने की लगती थी। तो अंधेरे में वो गोल्डन गोल्डन लाइट चमकती हुई ऐसी लगती थी ना संगत जी, जैसे मानो बाबा को वो गोल्डन डिब्बे, एक गोल्डन ट्रेन ऑफ ब्लेसिंग्स वो सामने से आ रही हो, गोल्डन, एक मतलब एनिमेटेड सी वाइब्स नहीं आती ऐसे एनिमेशंस में दिखाते हैं कि बहुत एक गोल्डन बस आएगी और वो सपनों की दुनिया में ले जाएगी, कुछ ऐसा वाइब देता है, दे रहा था उस टाइम पे। तो अभी इतना ब्लेस्ड लग रहा है उसको देख के, एकदम से मैं खुश हो गई। मैं कहा अरे वाह, मेट्रो खड़ी है सामने, क्योंकि जब होता है ना मूड ऑफ होता है और अंदर से लो होती है और बात किसी से करने का मन नहीं करता, तो बाबा कुछ कुछ ऐसी चीज़ें सामने रख देता है कि एकदम से खुश हो जाता है हम, है ना। और बाबा को सब पता है कि हमारी बच्चे को कब कैसे चाहिए, कैसी छोटी छोटी कौन सी वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें वो खुशियाँ देख लेती है, एकदम खुश हो जाती है बिल्कुल, मतलब जो जिसमें वो कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे हमारे बाबा, लाइक बात बहुत छोटी सी है, कुछ ऐसा ड्रीम भी नहीं है, बट बहुत चीज़ें मैं सोचती भी हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, बाबा को सब पता है। वो बहुत दीनदयाल है हमारे बाबा, तो शायद मैं शब्दों में नहीं कहूँगी, बट हाँ, जो वो है उनकी जगह सच में कोई नहीं ले सकता। बाबा मेरी पहली मोहब्बत, मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है तू। सच में बाबा आप मेरी पहली मोहब्बत हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो ये सत्संग अब जब रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, बहुत चेयरफुल लग रही होंगी, आवाज़ पता नहीं कैसी लग रही होगी, अच्छी लग रही होगी, पॉजिटिव वाइब्स क्या पता आ रही होंगी एज कम्पेरिजन टू
जो मैंने इवनिंग में रिकॉर्ड किया था एंड मैंने रिकॉर्ड कर दिया। मैंने शायद अंदर से ये था कि वो मुझे रिकॉर्ड करवा के बुलवा रहे हैं, तो ही वॉन्ट्स मी टू रिकॉर्ड, और उसमें मैंने ये बात बोली हुई है, गुरु जी ने बुलवाई भी है ये बात। एंड उसके बाद मेरे को एक रील दिखती है। अब रील दिख रही है सारी चीज़ ठीक है, तो मेरे को उसमें ये दिखा कि गुरु जी ने एक शिक्षा दी है कि अपने दुखड़े ना किसी के सामने मत रो। अब उसमें मैंने बातें तो बहुत करी हैं, बट उसके साथ अपने भाव बताए हैं, और मैंने कहा यार दीक्षा गलती कर दी, जब डिलीट इट एंड आई एम सॉरी संगत जी, थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी, मैं रूम में भी रिकॉर्ड करती हूँ तो आ जाती है, आई एम सो सॉरी। तो हुआ क्या कि मैंने उसे डिलीट कर दिया, मतलब पहले मैंने अपनी प्राइवेट विंडो पे शेयर किया रिकॉर्ड करके, फिर मैंने अंकल को भेजा था एंड देन आई डिलीटेड आउट। तो जब मेरे को वो वाला जो है गुरुजी का वाला रील देखा कि गुरुजी ने एक शिक्षा दी थी अपने दुखड़े मत रो, और अंदर से एक आस थी, तो मुझे अपने आप से हर एक के सामने तो बोलना ही नहीं है, एंड आई वे मोर शांत कि नहीं बोलना, चलो कर लो, बट फिर भी मन में भाव थे, तो शायद उस सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मेरे से निकलवाए वो भाव। अनंतम शुक्राना है बाबा का। एंड हुआ क्या, मैंने डिलीट कर दिया एंड अभी मैंने ग्रुप खोला अपना, तो उस ग्रुप में ना ब्लेसिंग्स आई हुई थी, थर्सडे ब्लेसिंग्स। अब बाबा को पता है मैं एकदम खुश हो जाती हूँ ब्लेसिंग देख के, क्योंकि जो ब्लेसिंग जिस दिन आती है ना, वो उस दिन मेरी ही सिचुएशन पे रेसोनेट करती है, दैट आई विल बी शेयरिंग नाउ। अब का शेयर करूँगी जो अभी आई थी, और उसके बाद लाइक देवर 3 or 4 5 मैसेजेस, तो 2 ब्लेसिंग्स के थे और एक था जिसमें एक फ़ोटो थी, और 2 मैसेज ऐसे थे कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे वाला। तो हुआ क्या, जो फ़ोटो थी पहले वो बताती हूँ कि उस पे लिखा था, पुत्र सद्या मिले में शुक्राना करना ना भूली, मेरे स्वरूप को आगे शेयर करे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बाबा ने कहा कि वो वाला शुक्राना जो है अपना शेयर कर दे, आई विल बी अगेन री शेयरिंग इट विद विपिन अंकल जी, और होपफुली वो पोस्ट हो जाएगा, तो बाबा ने बोला है कि शेयर कर दें। तो अनंतम शुक्राना है बाबा का, अपने आप आते हैं किसी रूप में और खुद ब खुद गाइड कर जाते हैं हम लोग, बाबा के वो नादान बच्चे, कि वो नादान बालक, कि वी डोंट हैव एनी आइडिया कि हमें करना क्या है, हम बड़ा, हमारे लिए फ्यूचर धुंधला है बहुतों के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए बोलूँगी जो गुरु जी की संगत अभी तक नहीं बन पाए हैं, और उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी बात जो साथ चाह रहे हैं बट जुड़ नहीं पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, भटके हुए हैं, जिनको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। मैं भी उस टाइम में थी एक टाइम पे, बट उस सब से इतना ग्रो आज मैं करके खड़ी हो गई हूँ कि बाबा का इसका शुक्राना करूँगी कि आज की डेट में जब मैं अपना फ्यूचर का सोचती हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखता, फ्यूचर का सोचती हूँ तो माइंड में सिर्फ गुरुजी दिखता है, गुरुजी आता है, हमारे बाबा आता है। अनंतम शुक्राना है ऐसे बाबा का, इतना जिन्होंने मेरे को ऐसे भाव बख्शे हैं। अनंतम शुक्राना है ऐसे बाबा का जिन्होंने मुझे शुक्राना करना सिखाया है। शुक्राना, संगत जी, शुक्राना एक बहुत छोटी बात लगेगी शायद, बट इतना छोटा नहीं है। उन्होंने शुक्राना ऐसे ही शुक्राना नहीं करना सिखाया कि अक्सर मैंने ऐसे लोग देखे हैं, संगत जी है नहीं है, वैसे ही कहूँगी कि जो शुक्राना करते हैं उनका शुक्राना करते हैं कि हाँ थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस थैंक यू सो मच, और अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए भी काम करते हैं। तो ये चीज़ बोली जाती है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे को इतना अच्छा पार्टनर प्लेस कर दिया है, लाइक फॉर एग्जांपल। तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, मतलब अपने उसमें शुक्राना करके मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ें। तो हुआ क्या, मतलब उन्होंने कैसे मुझे सिखाया है, उन्होंने मैनिफेस्टेशन के तरीके से भी सिखाया है शुक्राना करना, शुक्राना सत्संग के तरीके से भी करवाया है, शुक्राना वैसे शुक्राना करना भी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी वैसे भी करना सिखाया है, और शुक्राना का आजकल एक नया रूप दिखलाया है, शुक्राना का एक बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट सिखलाया, जो
परसों को जब मैं अपने टीचर के पास बैठी हुई थी तो उनसे बात कर रही थी ना, तो उन्होंने एक बात बोली कि फिर ना अपना पर्सनल स्पेस चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए। तो पता नहीं मन में आज जब सोच रही थी ना ये बात, तो मेरे मन में एकदम आया कि उन्होंने जो शुक्राना करना सिखाया है ना बाबा ने, वो शुक्राना हर तरीके से सिखा दिया, वो शुक्राना हर जगह पे सिखला दिया। क्योंकि टीचर की कोई बात बुरी लगी तो मैं अगर बोल भी देती हूँ ना कि अगर टीचर ऐसी है, मैम की तो आदत हो गई, ये है वो है, बट वंस आई रियलाइज टू दैट ना, तो उन्होंने शुक्राना करना ऐसा भी सिखलाया है कि कुछ भी होता है ना, तो मैं कुछ भी ओकेजन या कुछ भी बात होती है तो मैं अपना जो ईयर होता है, जैसे अब टीचर्स डे आएगा तो ईयर बैक जितना भी उनके साथ जो भी मेमोरीज रही है, उस हर एक मेमोरीज और बेस्ट पॉइंट्स पिक करने की कोशिश करती हूँ और उसका शुक्राना करने की कोशिश करती हूँ। तो ये उनका शुक्राना है। शुक्राना हर तरीके से बहुत अलग अलग एस्पेक्ट में उन्होंने सिखाया है और अलग अलग एस्पेक्ट में वो सिखा रहे हैं, उसका शुक्राना है ना। शुक्राना संगत जी, एक बात बोलना चाहूँगी या ये कहूँगी कि बाबा बुलवाना चाह रहे हैं मुझसे कि शुक्राना आप ऐसे ही मत देखो कि गुरु जी हैं या भगवान है, उसका शुक्राना। शुक्राना आप अगर नेचर में ले आते हैं ना अपने, मैंने ऐसे देखा है, नेचर में ले आते हैं और सामने वाले को भी कुछ बात हो गई और कुछ भी हुआ तो उनको शुक्राना दीदी फॉर हेल्पिंग मी, शुक्राना भैया, या फिर शुक्राना शुक्राना तो हर एक के सामने नहीं बोलेंगे, थैंक यू भैया आपने रुके, आपने हेल्प करी। इस चीज़ के लिए एक आप सामने से किसी को बोल दोगे ना, उसके फेस की स्माइल देखना, छोटी सी भी चीज़ हो, उनके फेस पे स्माइल आ जाएगी, किसी का दिन किसी को वो एक स्माइल की वजह मिल जाएगी। कितना ही बुरा दिन गया हो, एक थैंक यू किसी को आप बोल दोगे जाके, क्या पता उसका भी दिन बुरा गया और उसके आपके एक थैंक यू से उसको बहुत मोटिवेशन मिल जाए, है ना। क्या ही अगर आप मतलब कहने का एक माइंड में है मेरे कि क्या पता आपकी जो एक फ्लिकर है, थैंक यू नेचर जो है, फ्लिकर फ्लिकर ऑफ द फ्लिकरिंग लाइट जो होती है ना, चमक, एक थैंक यू नेचर को मैं चमक से इंडिकेट कर रही हूँ। क्या पता आपकी जो चमक है अगर आप किसी को पास ऑन करो, उसकी आइज में अगले दिन को बेस्ट काम करने की, वही काम और अच्छे से करने की उसको एक फ्लिकर अपने अंदर मिल जाए, है ना। एक शुक्राना सा आपके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चलती हूँ ब्लेसिंग्स के पिटारे की तरफ, बहुत बोल लिया मैंने। अनंतम शुक्राना बाबा इस लायक बनाने का मेरे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थर्सडे ब्लेसिंग्स आई हैं, गुरुवार का दिन, थर्सडे का दिन, थर्सडे ब्लेसिंग्स आई हैं कि when life feels overwhelming, pause and remember, Guruji is with you. Take things one step at a time, one thought, one task, one day at a time. With His blessing, even the heaviest burdens become light. Let Guruji guide your pace and trust that you are being carried through exactly as you meant to be. Guruji's best is always worth the wait. Beneath Shukrana, Guruji Maharaj, blessing always Guruji Maharaj. संगत जी, ब्लेसिंग्स में ये आया है आज की कि जब हम लाइफ के सबसे टफ फेज पे फंस जाते हैं, जो हमें लगता है कि दिस इज द एंड, इसके आगे कुछ होगा ही नहीं, बट नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से आशाएं खत्म होती हैं वहाँ से गुरु जी के चमत्कार शुरू होते हैं, क्योंकि वो एक वाला टाइम होता है कि कम बैक अब हम नहीं करेंगे, कम बैक हमारे गुरु जी करेंगे, राइट। तो उस टाइम पे करना क्या है, रुक जाना है, याद करना है कि गुरु जी आपके साथ हैं। टेक थिंग्स, धीरे धीरे चीज़ें लो, एक स्टेप एक टाइम पे लो, एक थॉट एक स्टेप, एक थॉट एक टास्क, एक काम, एक दिन एक बारी में लो, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग्स के साथ लो, उनको याद करते चलो, मन में जय गुरु जी मन में कुछ ना कुछ गुनगुनाते हुए चल दिए, व्यस्त बोला होकर झूमते फिरते चल लिए। सामने वाला ये क्या सकता है, अरे कैसे हमेशा खुश रहती है, कैसे हाउ
कोई नहीं, हमें तो पता है हमारे पीछे मासिफ कहाते हैं, हम इसलिए खुश रहते हैं। एंड नो वन कैन उस ब्लेसिंग को छीन नहीं सकता, नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम दैट ब्लेसिंग, राइट। फिर आगे क्या है ब्लेसिंग में, वो ये है कि इवन द हैवीएस्ट बर्डन बिकम लाइट। जब हम ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल बर्डन जो लगता है ना, वो लाइट बन जाता है। गुरुजी ने ये चीज़ बोली थी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे कि मैं लाइट हूँ। तो अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा का। और एक दो सत्संग मैंने सुने भी हैं ऐसे कि गुरुजी ने लाइट रूप में ब्लेसिंग दी, और मेरे को भी गुरुजी ने लाइव मेरे ही रूम में एक नहीं दो दो बार, एक बार लाइट की फॉर्म में बटरफ्लाई, एक बार लाइट की फॉर्म में चरण बने हुए दिखे हैं इन द सेम रूम। जब चरण दिखे थे डर बहुत लगा था, बट दैट वॉज हिज ब्लेसिंग, हिज ग्रेस। एंड जब बटरफ्लाई दिखी थी वो बहुत क्लियर थी। तो अनंतम शुक्राना है मेरे पापा का। तो संगत जी आगे क्या है ब्लेसिंग में, आगे ये है लेट गुरुजी गाइड योर पेस एंड ट्रस्ट दैट यू आर बीइंग कैरिड एक्जैक्टली एज यू मेंट टू बी। अच्छा, आगे ये बोला है कि ट्रस्ट, विश्वास रखो, गुरुजी को गाइड करने दो, आपको कहाँ ले जाना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, उन पे सरेंडर कर दो और उनको करने दो। करता करारक वही है ना, तो इसलिए। और आप वहीं तक पहुँच रहे हो, एक्जैक्टली वहीं तक जहाँ पे आपको पहुँचना ज़रूरी है और गुरुजी चाहते हैं आप पहुँचे। इस आशा के साथ आप चलते जाओ, ना कम ना ज़्यादा, राइट। आगे लिखा है गुरुजी का जो बेस्ट है ना, वो हमेशा जो वेट कर रहे हो उसको वर्थ इट होता है, उसकी वैल्यू होती है कि अच्छा है, हमें जो मिलेगा ना वो इतना बेस्ट मिलेगा। जितना आपने वेट किया वो आपको लगेगा अरे इतना ही तो वेट किया है, इतना थोड़ी वेट किया है, इतना ही तो वेट है। तो अनंतम शुक्राना है बाबा का। संगत जी आज की नेक्स्ट ब्लेसिंग्स हैं थर्सडे ब्लेसिंग्स ही, कि sometimes it's perfectly okay to feel sad, angry, annoyed, frustrated, scared, or anxious. Having feelings doesn't make you a negative person unless you allow your thoughts to bombard your minds and makes you a negative person. The moment you feel frustrated, just make sure that it will not harm you, and the people around you become sometimes we over we outburst our feelings by harming ourselves or the one who is helping us in our situation. Whenever you want to pour out your negative emotional turmoil, just sit in front of God and sneak out your emotion. Make yourself calm and try to regain positivity and strength. Never allow your mind to dwell on negative feelings anymore, as it will attract negativity. So stay positive, pray to God for strength and peace of mind. Jai Guru Ji, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज की ब्लेसिंग्स में ये आया है कि कभी कभी उदास, क्रोधित, परेशान, निराश और डरा हुआ या चिंता महसूस करना बिल्कुल ठीक है। भावनाएं होना आपको तब तक नकारात्मक व्यक्ति नहीं बनाता जब तक आप अपने विचारों को अपने मन पर हावी ना होने दें और खुद को नकारात्मक व्यक्ति ना बना लें। जब भी आप निराश महसूस करें, बस यह सुनिश्चित करें कि इससे आपको और आपके आसपास के लोगों को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि कभी कभी हम अपनी भावनाओं का विस्फोट खुद को या उन लोगों को नुकसान पहुंचा कर करते हैं जो हमारी स्थिति में हमारी मदद कर रहे हैं। जब भी आप अपना नकारात्मक भावनाएं, उथल पुथल को बाहर निकालना चाहें तो बस भगवान के सामने बैठें और अपनी भावनाओं
को बाहर निकाल दें, खुद को शांत करें और सकारात्मक और शक्ति वापस पाने की कोशिश करें। अपने मन को कभी भी नकारात्मक भावनाओं में ना उलझने दें, क्योंकि यह नकारात्मकता को आकर्षित करेगा। इसलिए सकारात्मक रहें, शक्ति और मन की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा का कि आपने इतना लायक बनाया कि आई एम हेयर टू रीड ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड आई एम एबल टू share it with all the Sangatis. Thank you so much, Baba, for making me whatever I am today. And as you said that I am growing and glowing in every situation. Thank you so much, Baba. Thank you, thank you, thank you. शुक्राना है आपका, बेअनंत शुक्राना है। जय गुरु जी, जय संगत जी। अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपने सत्संग को एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, मेरी माँ के आंचल का।